कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं एज अ फाउंडर? 1,000 करोड़ आपने जब कमा लिए तब आप उसके बाद यू लाइक कि नाउ एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम एक ऐसे यंग डिजाइनर से मिलने वाले हैं जिन्होंने इंदौर से ही अपना फैशन एम्पायर खड़ा करना शुरू किया। ऋषिना तलरेजा, फाउंडर ऑफ द फेमस सस्टेनेबल फैशन ब्रांड रिबल। हम तुमका वो जो कार्टून्स याद है ना, तो मुझे वो डॉल बनाना बहुत पसंद थी। सो आई मेड लाइक अ कैनवास द हम तुम डॉल ड्राइंग दैट आई वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर एंड आई वाज अवार्डेड। ऋषिना की जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे आप अपने चाइल्डहुड ड्रीम को विजन और डेडिकेशन के साथ एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदल सकते हैं। मेरे इंडस्ट्री में ब्रांड चालू होना बहुत ईजी है, कोई भी चालू कर सकता है, 2 टेलर आप पकड़ो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम लगता है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट द एक्सपेंसिव फ्रॉम द कॉस्टली फॉर अ कॉमनर? जो बैग 4,000 रुपए का बन रहा है वो 5 लाख में जा रहा है। इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स कॉस्टली। जो भी ऑडियंस ये एपिसोड देखेंगी और उनको इसमें करियर बनाना है या आपके ऐसा कोई एक D2C ब्रांड सस्टेनेबल फैशन से खड़ा करना है, तो व्हाट वुड यू एडवाइस देम? आज के टाइम में अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम पे अगर आप बहुत अच्छा वायरल कंटेंट बनाओगे तो आपको थोड़े सेल्स तो वहां से भी आएंगे। जिस लेवल पे मैं चला रही हूँ अपना बिजनेस या अपना ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए बहुत सारा बैगेज लगता है पीछे से, मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट भी लगता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी लगता है। तो वो एक्सपीरियंस ओवरनाइट नहीं आता। मेरे पास आती हैं लड़कियां और बोलती हैं कि 2 महीने के लिए हमें इंटर्नशिप करनी है एंड देन वी वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन। अगर आप फैशन डिजाइनिंग, ब्रांड बिल्डिंग या अपना एक कॉन्शियस लेबल शुरू करना चाहते हैं तो आई गारंटी ये एपिसोड आपके लिए एक मास्टर क्लास साबित होगा। राइट नाउ माई ब्रांड इज कम्प्लीटली फॉर वुमेन। तो 1% है इंडिया की औरतें जो प्राइसिंग मैं ऑफर कर रही हूँ वो खर्च कर सकती है। धीरे 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 ग्रेजुअली, तो अगर आप अच्छे इंटेंशन के साथ कर रहे हो और आप लग के करे हुए हो, पैसे को थोड़ा भूल जाना चाहिए इस बिजनेस में, क्योंकि नहीं कमा पाते हैं शुरुआत में, काफी टाइम लगता है पैसे कमाने में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिजनेस कैसे बिल्ड होता है, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, क्रिएटिव प्रोसेसेस और इंडियन फैशन इंडस्ट्री के हाइज एंड लोज, ये सभी कुछ ऑनेस्टली, सीधे और इंस्पायरिंगली। मैंने अपना सब कुछ खुद बनाया है। तो मैं हर किसी को यही, स्पेशली लड़कियों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि नहीं आप नहीं कर पाओगे तो और करो, जी जान लगा के करो और ऐसा करो कि सामने वाला आगे हो जाए कि मतलब स्पीचलेस। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन आपको इंस्पायर करेगी अपने सपनों में बिलीव करने के लिए। Rishina, welcome to the Differ Show. How are you doing? I'm doing absolutely amazing. How about Okay, you? you're looking dapper. And आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, I hope that also relates a lot around it. Okay, तो जनरली अभी हाल ही में मिंत्रा का एक सेल फिनिश हुआ, आई गेस I know. EORS सेल फिनिश हुआ। तो एंड आई डू बाय फ्रॉम क्लोथिंग फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल। Yeah, बट आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सस्टेनेबल फैशन, sure. जिसको मुझे लगता है काफी सालों से लोग इको फ्रेंडली या टर्म या इस तरीके से ज्यादा रिलेट करते हैं। एंड हम लोग ये भी जानना चाहेंगे आपसे इस एपिसोड में कि इस तरह का बिजनेस क्या वाकई ही प्रॉफिटेबल होता है, कैसे इसको डेवलप करते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं, स्केल करते हैं। Hmm. सो टू स्टार्ट ऑफ, ऋषिना, आप पहले ये बताइए कि सस्टेनेबल फैशन होता क्या है? सस्टेनेबल फैशन वो होता है कि जिसमें यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ वीडियोस। आप स्वेट हम्म। शॉप वर्कर्स के वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे, वायरल होते हैं। हम्म। द पीपल आर आस्किंग फॉर हेल्प ऑन द टैग्स ऑफ अ गारमेंट की वी नीड कोई तो हेल्प। धारावी में बैठ के गुची का पर्स बना रहा है या या जिसका भी बना रहा है, चाइना में बना रहा है, कहीं भी बना करेक्ट रहा है करेक्ट। उस तरीके से। तो वो होता है अनएथिकल प्रैक्टिसेस। हम्म। अब एथिकल प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं कि आपका कारीगर जो है, आपके यहाँ काम कर रहे हैं जितने भी लोग, वो खुश हैं, उनको वीकली जो सैलरीज मिल रही है उससे उनका घर का खर्चा भी चल रहा है। इसके अलावा दे आर एबल टू सेव, प्लस उनको कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। अगर वो इफ दे आर वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स तो उनको एक्स्ट्रा आवर्स के भी पैसे मिल रहे हैं। इस तरीके से बन रहे हैं। सस्टेनेबल में एक तो ये आ जाता है व्हेन इट कम्स टू लेबर द, एस्पेक्ट क्या हो गया। लेबर एस्पेक्ट हो गया। फिर हम फैब्रिक्स पे आ जाते हैं। आप पॉलिएस्टर का कपड़ा आप कोई भी H&M से उठा लीजिए, जारा से उठा लीजिए, मिंत्रा से जो 90% ऑफ पे या 80% ऑफ पे सेल पे जो कपड़े मिलते हैं, या कोई भी कपड़ा जो बेसिकली 800 1000 रुपए वैल्यू का है या 1200 1300 रुपए वैल्यू का है, इट इज मेड आउट ऑफ प्योर पॉलिएस्टर। यू विल डेफिनेटली फील स्वेटी वंस यू वेयर इट। आपको पसीना आएगा। दिखने में बहुत अच्छा होता है दिख, पर दिखने में, आप नहीं। देखो, मेरे हिसाब से बिकॉज आई लव फैशन सो मच, तो दिखने में ओके होता है, क्योंकि हम्म। वो जो आप पहन रहे हो वो और आई थिंक 1000 लोग और पहनेंगे।
करेक्ट। ठीक है, तो दिखने में तो होगा, चलो ठीक, अच्छा भी हो सकता है, बट द फील ऑफ द गारमेंट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक जो एक सस्टेनेबल ब्रांड से आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल द आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग, वी मेक अराउंड लाइक 15-20 पीसेस ऑफ ईच गारमेंट। तो दैट्स इट, पहली बात तो ओनली या 15-20? 20 पीसेस, इफ ओके। कुछ अगर बहुत वायरल हो गया जो हाँ। मेरे ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर उसमें हम डेफिनेटली ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि अब उसमें ग्रोथ आ रही है, प्राइस बहुत परफेक्टली है, बजट प्राइसिंग है, मासेस उसको कर सकती है, मतलब एक्सेप्ट कर सकती है उस प्राइसिंग को। तो देन हम थोड़े ज्यादा पीसेस बनाते हैं, बट जनरली कम बनाते हैं, और ये बाकी ब्रांड्स भी फॉलो करते हैं इस चीज को, क्योंकि आपको यूनिकनेस उसी चीज से आती है ओके। कि मतलब अगर आप कम बना रहे हो तो आप उसका थोड़ा प्राइसिंग ज्यादा चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इंसान को एक्सक्लूसिविटी मिल रही है ना उस चीज में। और फिर आते हैं फैब्रिक। अब जो चीज 800-1000 रुपए की है, उसमें आप डेफिनेटली कोई बहुत महंगा फैब्रिक तो ले नहीं सकते, या ऑर्गेनिक फैब्रिक भी नहीं ले सकते, हम्म। प्योर लिनन, प्योर कॉटन्स आपको नहीं कॉस्ट ऑफ ले प्रोडक्शन सकते। भी मेंटेन कॉस्ट, करना है। यस डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मेंटेन करना है, क्योंकि फैब्रिक में अगर आपने 1000 पीस के लिए कपड़ा खरीदा और वो कपड़ा 500-600 रुपए मीटर है, या मतलब महंगा फैब्रिक है वो, तो आप उतना कपड़े का स्टॉक कर ही नहीं सकते ना, उतने में तो पूरा माल ही बन जाएगा, राइट। और जिस तरीके से सस्टेनेबल इंडस्ट्री वर्क करती है, वो वैसे ही रहता है कि आप कम लेंगे, कम बनाएंगे, अच्छी तरीके से बनाएंगे उसको, बहुत लेबर इंटेंसिव, मतलब उस तरीके से काम रहेगा कि कोई लेडीज आपके एक बटन भी एक लेडीज बैठ के लगा रही है, सब ओके। लोग, कोई मासेस नहीं है काम करने मतलब आप वाले। सिर्फ चुनिंदा आर्टिजन्स को ही काम देते हैं, ऐसा है? नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं नहीं है। इफ बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती हैं जिनको काम की जरूरत होती है, काम कुछ नहीं आता, है। तो मेरे पास ऐसी लड़कियां हैं, वो आप या एम्प्लॉय करते हाँ, उनको हम एम्प्लॉय करते हैं, और उनको हम उस चीज में मतलब उनको सिखाते हैं। हैं। हम बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप ये सैलरी एक्सपेक्ट करते हो तो हम उससे थोड़ा सा कम आपको शुरुआत के 1 महीने में देंगे, हम आपको सिखाएंगे, अगर आप अच्छे से सीख गए तो फिर दूसरे आपको। महीने से आपकी सैलरी, आप जो आप सैलरी चाह रहे हैं उस तरीके से काम हो जाएगा। अब फैब्रिक आने के बाद ऑर्गेनिक डाइज आ जाती हैं, हम्म। जो भी सस्टेनेबल अगर शब्द आता है, तो उसमें यही चीज रहती है कि जो कपड़ा आ रहा है वो ऑर्गेनिकली डाई हो, तो मतलब उसका ये है कि वो शुरुआत के 5 वॉशेस में तो बहुत अच्छा दिखेगा, बट धीरे धीरे वो फेड भी होगा। तो वही उस चीज को बताएगा कि हाँ भैया, आप ऑर्गेनिक पहन रहे हैं, आपको स्वेट नहीं फील होगा, यू विल फील कंफर्टेबल। तो ये बहुत सारी चीजें डिफर करती है सस्टेनेबल क्लोथिंग में, और व्हाट इज वर्सेस व्हाट इज प्रोड्यूस्ड मास इन मासेस और अभी बेसिकली। आपने बताया जैसे कि ये डाइस वगैरह होता है, तो यस। लेट्स थोड़ा सा और उसमें डीप डिस्कशन हम्म। करते हैं कि डाइस तो केमिकल बेस्ड ही आती हैं कि उसमें भी ऑर्गेनिक डाइज नेचुरल? आते हैं, ऑर्गेनिक ओके। डाइज आते हैं और केमिकल बेस्ड डाइज भी आते हैं। हम्म। बट अगर आप कोई प्योर का फैब्रिक लेते हैं, कोई भी प्योर फैब्रिक लेते हैं, हम्म। वाइट फैब्रिक्स होते हैं, और आप उसको डाई कराते हैं, स्टिल वो पॉलिएस्टर फैब्रिक से तो बेटर ही है, तो इट इज बेटर फॉर योर स्किन। मतलब ओके। जैसे हम बच्चे के केस में, थोड़ा कोई छोटे बच्चे के लिए हम कपड़े खरीदते हैं तो हम थोड़े पर्टिकुलर रहते हैं कि हम्म। नहीं, हम इस जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट्स का, हम्म। राइट। तो अब थोड़ा पेरेंट्स कॉशियस हो गए हैं उस चीज को कि नहीं, ये प्रोडक्ट्स थोड़े हार्मफुल है, तो हम ये नहीं यूज करेंगे। जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं मार्केट में जो ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। वैसे ही आजकल विमेन भी हो रहे हैं अवेयर, इवन मैन विमेन, मतलब मासेस ऑफ इंडिया नेचुरल इज, की तरफ ज्यादा हाँ, जा रहे नेचुरल की तरफ जा रहे हैं, हेंस द मास प्रीमियम कैटेगरी इज ग्रोइंग। यू मस्ट हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस मास प्रीमियम कैटेगरी विच एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट। तो वो चीज इसीलिए ही बढ़ रही है, क्योंकि पीपल आर स्विचिंग, पीपल आर रेडी टू पे द प्राइस जो थोड़ा एक्स्ट्रा है कंपेरेटिवली जो प्रोडक्ट्स मास प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे। बट बिकॉज इंडियन कंज्यूमर इज वेरी price sensitive, and they are actually, we should call them very mindful. They won't pay कि मतलब अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ, वो अच्छा दिख रहा है और मैंने उसमें कुछ XYZ प्राइस करा हुआ है, तो वो नहीं जाएगा। आई हैव टू प्राइस इट इन अ वे कि जिसमें उनको दिख के प्रोडक्ट, हाँ, वैल्यू फॉर मनी लग रहा है कि ठीक है। इफ आई एम पेइंग अराउंड 10 to 12 K, जो कॉट सेट्स होते हैं, जैसे कॉट सेट्स हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, हैं। so you get 6,000 7,000 cot sets, synthetic cot sets from Zara H&M, and I have seen ऐसे जो ब्रांड्स मेरे कैटेगरी के ही ब्रांड्स हैं, उसमें कि एक 10-12 हजार की कैटेगरी बहुत अच्छी चल रही है अभी। ओके। हाँ, सेम जो, हाँ, कॉर्ड बट सेट है, कॉट बट वो सेट है, सस्टेनेबल है। हाँ, बहुत सस्टेनेबल है, फैब्रिक्स आर अमेजिंग, जो भी बटन्स वगैरह यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, लाइनिंग्स यूज कर रहे हैं, तो वो सब प्योर है। तो वो चीज आ रही है धीरे धीरे, बिकॉज आई एम क्लियरली सीइंग अ डिफरेंस कि हाँ, पीपल आर स्विचिंग, दे आर रेडी टू पे अ लिटिल एक्स्ट्रा इफ यू आर गिविंग देम द राइट क्वालिटी, the sweat design also, because design is in the end it is the फाइनली most डिजाइन, हाँ, important thing, करेक्ट। yeah।
तो कुछ अगर आप डिफरेंट दे रहे हो, कुछ यूनिक दे रहे हो, और उन्हें पता है कि ठीक है, अगर मैं किसी, अब आप कोई भी एक जनरल लेडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी को भी नहीं पसंद कि अगर मैं ये पहन के गई हूँ और कोई पार्टी में कोई कोई और दूसरा पहन के इंसान वो दिख दिख जाए। जाए, तो वो जनरल ब्रांड्स के साथ होता है। बट व्हेन यू बाय फ्रॉम होम ग्रोन ब्रांड्स और द ब्रांड्स दैट आर पिकिंग अप राइट नाउ, या जो थोड़ा कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस चीज में बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको। वो चीज के लिए एक्साइटेड रहेगा कि हाँ ठीक है, मैंने ये चीज खरीदी है, अब मुझे पता है कि कोई और मुझे ये पहना हुआ नहीं दिखेगा। तो विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ brands like mine and similar brands to rebel. ओके। Yeah. बट इसमें एक और पॉइंट जो आता है वो है कि प्राइस डिफरेंस जो आप बोले एक्स्ट्रा, हम्म। पर फ्रॉम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस में थोड़ा नहीं होता है, काफी डिफरेंस होता है हमारे। डबल ही हो जाता है। हाँ, देयर यू आर नाउ। थोड़ा हम्म। सा और बोलूँ तो आप थोड़ा और बढ़ा लेंगे। हाँ। नहीं, डबल हो जाता है। हाँ, अभी आप देखेंगे ना, तो H&M, जारा में भी हम एक जो मतलब मेरे जैसी भी मतलब विल और टेल यू। लड़कियां हैं, हाँ, एक H&M जारा से बहुत, ये दोनों ब्रांड्स हैं जो सबसे ज्यादा पिकअप होते हैं हाँ, इंडिया में फैशन करेक्ट, के उसमें करेक्ट, अगर करेक्ट। देखा जाए तो। बिकॉज मिंत्रा के प्रोडक्ट से और जो उससे जो 1000-1200 के अराउंड प्राइस प्रोडक्ट से, उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। बिकॉज वो कस्टमर को भी पता है कि वो कैसे बना है, उसको भी पता है। इतना तो आजकल सबके पास नॉलेज रहता है कि सबको पता है कि इस चीज में हमें इतना मिलेगा, हाँ, इस चीज में हमें इतना बट इट मिलेगा। इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन क्लोथिंग, जहाँ मुझे लगता है ऐसा, इन टर्म्स ऑफ क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आप हम्म। अभी उसमें बिजनेस बना रही हैं, कर रहे हम्म। हैं। तो आपको कपड़े का नॉलेज या थ्रेड का नॉलेज या उसका फील टेक्सचर क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होगा। बट आई डोंट थिंक कि नॉर्मल कंज्यूमर इतना डीप डाउन करता होगा। आई थिंक पीपल आर गेटिंग अवेयर। हम्म। That's what I can say about this right now, because I can't go personally. I can definitely do more करेक्ट। podcasts and start talking about it on Instagram, on all my social media platforms about sustainable clothing. But people are educating people on social media platforms. तो ऐसा नहीं है कि नहीं पता चल रहा है लोगों को, धीरे धीरे पता चल रहा है कि प्राइस डिफरेंस है तो क्यों है। आप देखेंगे तो जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, एकदम लग्जरी ब्रांड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट गुची, प्राडा, लाइक एलवी, द ब्रांड्स लाइक दीज, तो इंडिया में आप वो भी तो पिकअप हो रहे हैं ना। पहले आपको नहीं दिखता था इतना कि लोग ले रहे हैं उस चीज को, या बहुत एक्साइटेड है इस टाइप के प्रोडक्ट्स को लेने के लिए जो बहुत ही ज्यादा लग्जूरियसली प्राइस्ड है। तो जैसे धीरे धीरे मार्केट थोड़ा स्विच हो रहा है, वैसे वैसे लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्लोथिंग में भी हमें, क्योंकि आप देखेंगे कि आप जो 1000-1500 का प्रोडक्ट लेंगे, वो 2 या 3 वॉशेस के बाद आपको टी शर्ट छोटी करेक्ट, हो जाती है ना। करेक्ट। बट इफ यू गेटिंग अ गारमेंट विच इज, आई कैन, वो तो मैं उस पर डिबेट ही नहीं कर सकती कि प्राइस है, क्योंकि प्राइस तो है ही, बहुत डिफरेंस, मतलब मेजर डिफरेंस है प्राइसिंग में। बट वो बट प्रोडक्ट यू भी गेटिंग वैसा ही है, समथिंग बट यू आर आउट ऑफ गेटिंग इट। समथिंग ऑफ वैल्यू इन इट। दैट्स ऑल आई कैन से। कि ओके। आपको जो फील गुड फैक्टर रहेगा, तो आप ये रहेगा कि आप 5 टी शर्ट नहीं लोगे, ज्यादा नहीं लोगे। विल तो उससे हमारे लिए ये भी बेटर हो रहा है ना, कि ज्यादा जितना कम लोग खरीदेंगे, अच्छा खरीदेंगे बट कम खरीदेंगे, तो वेस्टेज भी उतना ही कम होगा। राइट। इन दी एंड जो फैब्रिक वेस्टेज होता है, और इतना सारा सब कुछ लैंडमिल्स में जाता है, और कितना वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी खराब है। तो अगर आप कोई अच्छे प्रोडक्ट पे करते हो, और अगर आप कोई ऑर्गेनिक कपड़े को अगर आप डिस्कार्ड भी करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट को नहीं इफेक्ट कर रहा है। ओके। या। बट देन यू हैव प्राइस पे ही थोड़ा और बात करेंगे कि हम्म। देन यू हैव सस्टेनेबल फैशन के ब्रांड्स यू हैव इन मार्केट, या फिर फैशन डिजाइनर्स हैं जैसे अनीता डोंगरे हैं। हम्म। सो द अदर डे व्हेन आई वाज रिसर्चिंग हम्म। इस पॉडकास्ट के लिए, या। सो मैंने उस पे आपकी साइट पे भी मैंने देखा जो कॉट सेट्स हैं हम्म। स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 4000 हाँ 5000 हाँ 9000, हाँ। एंड देन you have somebody like Anita Dongre या। got set starting from like 21,000 मोर एक्चुअली। more, हाँ, या। more या। than that, मतलब वो तो स्टार्टिंग था। सो So देन but देयर। then how does obviously उनका एक कस्टमर सेगमेंट अलग है, या। आपका डेफिनेटली। एक अलग होगा, कोई और स्टार्ट करता है तो उसका एक अलग होगा या। सेगमेंट। या। बट देन ऑन अ बेसलाइन लेवल अगर हम लोग इसको देखें, हम्म। सो हाउ डज अ कस्टमर आइडेंटिफाई कि इस सस्टेनेबल प्रोडक्ट का, जिसको हम सस्टेनेबल फैशन बोल रहे हैं, कि भाई वो कुर्ता है या हम्म। कॉट सेट है या हम्म। व्हाट एवर इट इज, एक्स उसका रिलेटेबल या प्रैक्टिकल प्राइसिंग क्या है जिसपे हमको उसको परचेज करना चाहिए। सी रिलेटेबल प्रैक्टिकल प्राइसिंग ना खुद ही कस्टमर को पता रहती है। जैसे मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल जो बताती हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ एग्जीबिशंस आल्सो। सो इफ अ प्रोडक्ट इज प्राइस्ड एट 10,000, हम्म। तो कस्टमर मुझसे आके ये नहीं बोलेगा कि अरे मुझे इसको 3,000 में दे दो।
नहीं बोलेगा, राइट? हम्म, उसको भी पता है कि ठीक है, बहुत नीचे हो गया अब। 9,000 रुपीज बोल देगा वो मुझे कि हम्म, 9,000 रुपीज में मुझे दे दो ये प्रोडक्ट, तो मुझे भी पता चल जाएगी कि हाँ ठीक है, ये वैल्यू इसके लिए सामने वाला रेडी है पे करने के लिए, और आपको मार्केट में ट्रायल करके देखना पड़ेगा प्रोडक्ट का। मेरे साथ भी ऐसा नहीं है कि अभी जो मैंने प्रोडक्ट प्राइसिंग करके रखी हुई है वो एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट है। मैं भी आई एम ऑल्सो लर्निंग ऑन अ डेली बेसिस। हम्म, तो हम जब स्टार्ट किए थे रेबेल को, तब उसमें जो प्राइसिंग हमने रखी थी वो बहुत ही वेग प्राइसिंग थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके, आई हैव डिजाइन लाइक अ रियली नाइस कलेक्शन, आई हम्म, हैव गॉटन इट शॉर्ट, बहुत ही अच्छा कलेक्शन निकल के आया है, शूट भी बहुत अच्छा दिख रहा है, एवरीबडी इज प्रेजिंग मी कि वाह कितने अच्छे कपड़े बनाए हैं, मतलब लाइक वी वांट टू बाय, वी वांट टू बाय। देन एवरीबडी वाज लाइक कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, और इन द एंड बॉटम लाइन। बॉटम लाइन मैंने भी रियलाइज किया कि फिर मुझे प्रोडक्ट्स ऐसे प्राइस करने पड़ेंगे जो सामने वाले के लिए बायबल भी हो। हाँ, तो धीरे धीरे वो हेल्प्स लर्न इन करके, फास्टर परचेज डिसीजन। या बिकॉज एक प्रोडक्ट में महीने में एक प्रोडक्ट बेचूं 5 लाख का, तो कोई मतलब नहीं है। अगर मैं थोड़े प्रोडक्ट्स, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ और ओवर द ईयर हाँ, ज्यादा कांस्टेंट इन सेल टर्म्स का ऑफ, फ्लो होना हाँ, चाहिए। तो मेरी माउथ पब्लिसिटी भी उससे बढ़ेगी। क्योंकि अगर मुझे एक इंसान के जगह अगर मुझे 50 लोग पहन रहे हैं, तो वो फिर मुझे आगे के और कस्टमर्स लाके देंगे, तो मेरा एक्विजिशन कॉस्ट उसमें काफी कम हो जाएगा। तो इसलिए प्राइसिंग, आपको राइटली प्राइस करना वो आपको अपने कस्टमर से ही समझ में आ जाता है। अगर आप कोई, जैसे मैं भी कलेक्शन शूट करती हूँ, 30 से 50 पीसेस का कलेक्शन शूट करती हूँ और उसको मैं डालती हूँ अपने वेबसाइट पे, तो मुझे 50 पीस पे सेल्स नहीं आते हैं, हम्म, मुझे सर्टेन प्रोडक्ट्स पे सेल आते हैं। तो वो उस तरीके से मुझे समझ में आता है कि ओके, दिस इज द राइट प्राइसिंग, दिस इज व्हाट माय कस्टमर वांट्स, इसके हिसाब से मुझे आगे अपने प्रोडक्ट्स को प्राइसिंग करनी पड़ेगी। एंड इट रिक्वायर्स लाइक अ गुड टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक साल में क्रैक कर लूंगी, ओके आई हैव क्रैक माय ई कॉमर्स बिजनेस इन जस्ट 1 ईयर। इट डजंट हैपेंस लाइक दैट। यू लॉन्च गुड 8 to 10 कलेक्शंस एंड समटाइम्स मोर, और फिर उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि हाँ, ये प्राइस पॉइंट मेरे लिए वर्क कर रहा है, इस प्राइस पॉइंट के प्रोडक्ट्स अगर मैं डाल रही हूँ तो वो बहुत ही जल्दी पिकअप हो रहे हैं और वो सेल हो रहे हैं। सेल तो हो रहे फिर हैं, वैसे ओके। आपको प्राइस पॉइंट पता चलता है कि हाँ, ये इतना अमाउंट इंडियन कंज्यूमर या जनरल, इंटरनेशनल ऑल्सो, बिकॉज माई वेबसाइट इज इंटरनेशनल, मतलब लाइक वी शिप वर्ल्ड वाइड, तो उससे जनरली समझ में आता है कि हाँ ठीक है, ये प्राइसिंग करेक्ट रहेगी इस प्रोडक्ट के लिए। बट देन व्हाई आपने सस्टेनेबल फैशन ही क्यों चुना? मतलब देयर लाइक अनटिन ब्रांड्स जो फास्ट फैशन में है, या जिसको हम बोले कि नॉर्मल जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जो चल रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं हम्म। सालों से, एंड दे आर इमर्जिंग एंड वो चल रहे हैं, यू कुड हम्म। हैव स्टार्टेड सेम बिजनेस। So I didn't wanted to do that because anyway it was already there. The हम्म, second point is I my design style is not like that. हम्म, I मैं कितना ही ट्राई कर लूं, because I was starting a e-commerce platform, a D2C brand basically. My partner was always like कि like we have to design pieces which are very buyable, जो उस कैटेगरी में आ जाए, जो बहुत जल्दी आ जाए, जो 2000 अप्रॉक्स की कैटेगरी होती है, बट वो मुझसे नहीं बन पाता था। मैं उसमें ये नहीं कर सकती कि मैं आपको कुछ बनाया हुआ आंसर दे दूं वो चीज। आई ऑलवेज एंड अप मेकिंग लाइक इफ आई हैव मेड अ प्लेन ड्रेस जिसमें मैंने सोच लिया कि ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टिक टू द प्राइसिंग विच आई हैव बीन asked to stick to, बट वो नहीं हो पाता है, बिकॉज अगर आप उसमें कुछ ऐड करोगे, लाइक यू वांट अ लिटिल बिट ऑफ डिटेलिंग, कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, तो वो धीरे 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 उसका कॉस्ट एडअप होते बढ़ता जाता है। जाएगा। या even if you add like two brass buttons to a particular outfit, your cost increases, और good with good 10 to 15%। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि, और फिर सस्टेनेबल क्लोथिंग में ना कुछ वो नहीं है, एक बॉटम ऐसे टॉप लाइन नहीं है। ओके, आप जितना डिजाइन उसमें डालोगे, जितनी पर्टिकुलैरिटी उसमें डालोगे, वो बढ़ता एक्सपेंसिव ही होते जाएगा, वो जाएगा। बढ़ते ही जाएगा। तो मुझे भी ओवर द ईयर्स रियलाइज हो गया है कि मुझे मेरा डिजाइन स्टाइल ये है, और हर डिजाइनर का एक डिजाइन स्टाइल होता है। इफ somebody is pricing their products extremely on the budget end, तो फिर उनका डिजाइन स्टाइल वैसा है। मेरा जो डिजाइन स्टाइल है, मैंने उसमें समझ लिया है कि आई विल बी एबल टू मेक प्रोडक्ट्स जो इतने इतने प्राइस के होंगे, और मैं एकदम से चाहूं कि मैं मासिस का ब्रांड बन जाऊं, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। मुझे धीरे धीरे ही इसमें ग्रोथ करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ पहले कस्टमर ट्राई करेगा। सो हम्म, आई हैव कस्टमर्स ऑन माई वेबसाइट। जब मैंने प्रोडक्ट, बहुत ही आयरनी की बात है ये, मतलब मेरे लिए भी बहुत, मुझे भी बहुत प्राउड होता है मेरी वेबसाइट पे देख के, कि जब मैंने स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट्स बहुत ही वेग प्राइस करे थे, कुछ क्लाइंट्स हैं हमारे ऐसे जो उस समय भी खरीद रहे थे। ओके, मतलब जब, एट दैट प्राइसिंग। yes, हाँ, at that pricing which was
literally like 35,000, 40,000, and like big pricing. And people were buying products, but there were very few people, very, very few people. Because in the end, there's this 1% women, because right now my brand is completely for women. तो 1% है इंडिया की औरतें जो जो प्राइसिंग मैं ऑफर कर रही हूँ वो खर्च कर सकती है, और करेक्ट। सब लोग उनके पीछे हैं, वो 1% ये बात भी सही है। लोगों के पीछे। तो आपको उनको भी वैरायटी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर मैं मैं नया ब्रांड हूँ, अब रिपेल जब मैंने स्टार्ट किया था कौन जानता था, रिपेल को नहीं जानता था ना। तो मुझे, और मैंने इतना वेग प्राइस किया, बट ठीक है कुछ लोग मिले, बट वो आज तक हमारे साथ चलते आ रहा है। जब हम प्राइस भी कम कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव सीन द क्वालिटी। तो जब जिन किसी इंसान की अगर बहुत बड़ी पॉकेट होती है, तो वो रेडी कर हो जाता है कि उतना भी प्राइस दे दें, और फिर पता है क्वालिटी देख ली है, तो अगर इन लोगों ने समझ लिया है बिजनेस, तो वो कम प्राइस पे भी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उस तरीके से। बाकी ये वो जर्नी तो रहती है प्रोडक्ट प्राइसिंग की जर्नी, तो इट इट इज नेवर एंडिंग। आप यू कभी कीप कभी ऑन सोचते हो, इवॉल्विंग। हाँ। हाँ, आप कभी कभी सोचते हो कि ये प्रोडक्ट इस प्राइसिंग में बहुत अच्छा वर्क करेगा, या बहुत एक्सपेंसिव प्राइस कर लिया है और या नहीं वर्क करेगा, बट इट सेल्स, क्योंकि कुछ सामने वाले को दिख रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब सही जस्टिफाई हो रही है प्राइसिंग, तो फिर सेल हो जाते हैं। मतलब इट इज अ ट्रायल एंड ट्रायल एंड एरर। एरर, आइटरेशन चलते रहता है। यस यस, इट इज अ ट्रायल एंड एरर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एंड यू हैव टू कीप ऑन क्रिएटिंग एंड फाइंडिंग आउट कि क्या आपके लिए वर्क कर रहा है। और टाइम लगता है उसमें, गुड 5 years, गुड फाइव टू गुड सिक्स फाइव ईयर्स सिक्स 5 इयर्स to 6 years easy. अंडरस्टैंडिंग योर कि आपका Understanding बेस what प्राइसिंग pricing, कैसा yeah, करना है। हाँ। understanding what pricing will work for you, and what sort of designs will work for you, because sometimes you end up creating amazing designs but they don't sell. Because अगर आपका कुछ ड्रेस चल रहा है कि ये ड्रेसेस ड्रेसेस आपकी वायरल ड्रेसेस हो रही हैं, तो लोग फिर उस माइंडसेट से आपके वेबसाइट पे आते हैं ना, कि हाँ ठीक है, ड्रेस चाहिए कॉर्ड तो सेट हम लेना है तो इसकी इसके इस वेबसाइट पे वेबसाइट पे जाओ। जाते हैं, कॉर्ड सेट लेना है तो हम इस वेबसाइट पे जाते हैं, पैंट्स लेने हैं तो हाँ, हम इस दैट्स वेबसाइट पे ट्रू। जाते हैं। तो वो चीजें भी रहती हैं, बट आप विथ माई पर्टिकुलर ब्रांड आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ इकोसिस्टम of VR, मतलब soon we'll be launching accessories, footwears, kids wear, वन स्टॉप शॉप। या वन स्टॉप शॉप। बिकॉज मेरे को रुकना नहीं है एक सर्टन उस पे कि सिर्फ ड्रेसेस बनाते हैं, सिर्फ कॉट्स बनाते हैं उस चीज पे, तो वो डेफिनेटली हम एक्सपांड करेंगे उस चीज को, क्योंकि डाउन द लाइन आई एम लुकिंग एट रिटेल शॉप्स एज वेल। ओके। तो उस चीज को हमें बनाना ही पड़ेगा कि एक वन स्टॉप एक्सपीरियंस देना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर सेलिंग यूनिक गारमेंट्स, यू हैव टू सेल थिंग्स विच विल गो with that particular product, करेक्ट। because the people who are ready to buy products which are premiumly priced, they expect some sort of comfort as well when they are buying products. उनको चाहिए कि ठीक है, अगर मैं कुछ बहुत यूनिक बना रही हूँ, अब उनके साथ कोई पर्स नहीं कस्टमर मैच हो रहा, एक्सपीरियंस अच्छा होना यस, चाहिए। कुछ मैच ही नहीं हो रहा, फुटवेयर मैच ही नहीं हो रहा, अरे बैग मैच ही नहीं हो रहा, तो फिर आपको उसके अराउंड अराउंड का पूरा उनको एक देना पड़ेगा एक्सपीरियंस। विच गिव्स अनदर अपॉर्चुनिटी या टू मेक, बिजनेस। हाँ। यस, टू इट इज करेक्ट। अनदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आप ऋषि बचपन से ही इसकी तरफ आपका झुकाव था कि मुझे इस तरह करना है, या क्या व्हाट वाज योर बैकग्राउंड कि इट हैपेंड यू आर लाइक अ एक्सीडेंटल No, no, एंटरप्रेन्योर? it was nothing like that. I've always wanted to be an entrepreneur, अच्छा। and it was very much straight with me that I want to do something with designing, और तो आपका पैसे फॉर्मल बैकग्राउंड रहा है? नहीं, कोई नहीं। बैकग्राउंड नहीं रहा है, मुझे ओके। पैसे बहुत कमाने थे, ये मेरी बहुत ही ये बड़ा ये अच्छा बहुत बोला क्लियर आपने। चीज थी मुझे, कि हाँ। मुझे पैसे बहुत कमाने हैं। अगर मैं डिजाइनिंग से कमा पा रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मैं कुछ और नहीं करूंगी या मैं कोई और ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करूंगी, क्योंकि जो जिस लेवल पे अभी हम मैं चला रही हूँ अपना बिजनेस या अपना ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए बहुत सारा बैगेज लगता है पीछे से, मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट भी लगता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी लगता है, तो वो एक्सपीरियंस ओवरनाइट नहीं आता। उसके लिए आपको बहुत घिसना ही पड़ेगा अपने आप को, और उससे आपको काफी, मतलब आपको बहुत टाइम चाहिए, दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, हाउ वाज योर जर्नी? I will कैसे, हाउ डू यू explain. स्टार्ट? So, a very sweet memory of my life. So, I was in third. I was in class third. There was this insurance company, if you remember, Aviva हाउ Insurance. योर इंश्योरेंस? Yes. करेक्ट। So, this insurance company, held a art competition in our school. I am from Sikka school. ओके। Yeah. So, from in our school, and they wanted everybody to sketch what they want to become इन फ्यूचर। सो और उस समय हम तुम मूवी आई थी, हम तुम का वो जो सैफ अली कार्टून, एंड हाँ, हाँ, सैफ अली वाली, उसके वो जो कार्टून्स याद है ना, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्केच आर्टिस्ट। स्केच आर्टिस्ट, या। ओके। सो मुझे वो डॉल बनाना बहुत पसंद थी, सो आई मेड लाइक अ कैनवास,
this and the हम तुम doll drawing that I want to be a fashion designer and I was awarded. हाँ, कि ओके। मतलब इतनी अर्ली स्टेज पे जब सबको डॉक्टर और वो सब बनना है, टीचर डॉक्टर बनना है, मतलब सबको डॉक्टर टीचर ही बनना होता है ना, पायलट बनना होता है ज्यादा से ज्यादा। राइट। तो आई वॉज एक्सट्रीमली क्लियर दैट आई वॉन्ट टू बी अ फैशन डिजाइनर। कुडोज टू माई मदर फॉर दैट बिकॉज शी ऑलवेज हैड द आई। तो वो आपको पास ऑन होता ही है उस चीज से, बिकॉज शी वॉन्टेड टू डू समथिंग विद इट। बट उनका उस तरीके से नहीं हुआ, तो वो उन्होंने मेरे अंदर डाला ही था उस ये सारी चीजें। एंड व्हेन जब मैं एक्टिवा पे बैठने लायक हो गई थी, तब से ही शी यूज्ड टू टेक मी सोर्सिंग गारमेंट्स बिकॉज ओके। शी ऑलवेज यूज्ड टू वेयर थिंग्स व्हिच शी यूज्ड टू मेक। मतलब तो वो इससे आपका बुटीक ये पे लेके इंक्लिनेशन गई, हाँ डेवलप हो हाँ। गया। सो आई हैव बीन सोर्सिंग फैब्रिक्स प्रीटी मच ऑल माय लाइफ। कि ओके। मैं पूरा देखा है मैंने कि कैसे प्रोसेस है क्या है। तो वो ऐसा नहीं था कि अगर मैं कॉलेज नहीं जाती तो मेरे को कुछ डिफरेंस आता। मैंने सीखा ही है पूरा बचपन से ही, मम्मी के साथ मुझे बेस क्लियर था कि ओके। ऐसे ऐसे होना है, ऐसे ऐसे करना है। एंड आई ऑलवेज हैड द बिकॉज आई सेड कि मुझे पैसे तो कमाने थे। तो मैं जैसे ही आई वाज आई थिंक 13-14 I started a thrifting business again related ओके। to clothes. हाँ, हाँ। I knew few places which were selling very cheap garments. So it's a thrift वाले ही कपड़े होते हैं. So I used to get them. I used to take some money from my mother and I used to sell it to my friends. I used to call people. मम्मी के friends के बच्चों को बुलाया, friends को बुलाया that I have some वो coats. बेचा। हाँ, हाँ, हाँ। I have some tops and then I'll steam iron them, keep them बिल्कुल proper packet करके कि अब thrift है तो बताती तो थी कि thrift है, but I used to make good money because thrift if you यू do it रिमेम्बर पहला properly। कितना कमाया था आपने? अरे मैंने तो बहुत पैसे कमाए हैं। अच्छा। yes, at 14-15 I was making good if I used to get like a one lot, so I used to make 25-30K at the age of 14-15, so I was very driven throughout because जब आपको पता होता है ना that हाँ okay you have your personal money, then you have a different sort of confidence। and my father has been super strict. I come from a middle class family only, so there was no as such support कि बहुत आपको आपके करियर के लिए बहुत पैसे मिलेंगे, तो वो तो कुछ वैसा नहीं था। सो आई न्यू फॉर अ फैक्ट दैट आई हैव टू फाइंड माय ओन वे। वे या करेक्ट। एंड माय मदर वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट मी लर्निंग स्टिचिंग। कि अगर अच्छा। उन्होंने, हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने ये चीज मुझसे क्लियर करके रखी थी कि अगर आपको डिजाइनर बनना है और आप फैक्ट्री चलाओगे ना, इन दी एंड हुँ, प्रोडक्शन हाउस चलाओगे जिसमें आपके जितने भी 5-10-20 जितने भी कारीगर रहेंगे, तो एक इन दी एंड तो छोटी फैक्ट्री हुई। तो आपको करेक्ट। सब पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको कोई कैसे, क्वालिटी चेक करते हाँ, आपको आना क्वालिटी चाहिए। चेक करते आना चाहिए। एंड अगर इफ एवरीबडी हैज लेफ्ट यू, यू नो हुँ, कि अगर इतना इतना आप खुद के हाथ से भी कर सकते हो, तो विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल इग्नोर स्टिचिंग पार्ट, द बेसिस, द प्रोडक्शन पार्ट ऑफ द अब मुझे लगता है वो डिजाइनिंग कला तो बिजनेस। अब थोड़ी-सी मतलब लुप्त होते जा रही है। आई नो, नोबडी इज इंटरेस्टेड। हुँ, मतलब मैं, ये भी एक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू वाज दिस ओनली कि इंटर्न्स अब मैं देखती हूँ ना, मतलब जब हम इंटर्नशिप करते थे तब वी यूज्ड टू बी लाइक सुपर एक्साइटेड, ऑलवेज ऑन टाइम। 8 घंटे की जगह 9 घंटे काम कर रहे हैं। आई डिड वेरी ब्रीफ इंटर्नशिप्स। वो ओके। चीज मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मैंने बहुत कम टाइम के लिए किया बिकॉज माई और खुद का स्टार्ट कर दिया। या नहीं नहीं, खुद का स्टार्टिंग किया था। माई फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, आई टोल्ड ओके। यू। सो ही डिडंट अलाउ मी कि बाहर ज्यादा करने का, बट आई मुझे पता था कि मैं कर लूंगी खुद खुद का। तो मैंने जितना सीखा उसमें ये था कि मैंने पूरा करके सीखा, बिकॉज आपको इंटर्नशिप्स में ही समझ में आता है कम कि आप, समय में आपने पूरा फ़ोकस हाँ, लगा के इसको और सीखा। जब आपको पता है कि हाउ स्टिचिंग वर्क्स एंड यू हैव गॉन टू अ कॉलेज ऑल्सो, सो यू नो द frills of the designing thing as well करेक्ट। because you attend fashion shows with your college. I was in INFD only, the Pune branch. So yeah, so you get the whole outlook of the designing business as well. आपको एक्सपोज़र भी मिलता है, एक्सपोजर वो भी मिल इनसाइट्स भी जाता है मिलता है वहीं पे। कॉलेज से। और मेरी मैंने जब वो स्टिचिंग और वो सब सीखा था, देयर इज दिस इंस्टीट्यूट कॉल SSPK, शंकर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, हियर इन इंदौर, in Triveni. हुँ, Yeah, ओके। so it's my relatives only, but उनके साथ ही मेरी मदर बहुत पर्टिकुलर थी कि इनको इसको सीखना तो है, हुँ, आपको बेसिस सिखाने हैं। वहां पे सब लोग बहुत ऐसे, मैं ऐसे बोलूंगी कि मुझे नीड नहीं थी सीखने की, हुँ, बट मुझे पता था कि मैं आई यूज टू गेट अलॉन्ग विद पीपल। वो लोग सब मेरे को थोड़ा छेड़ते थे बिकॉज आई वाज अ लिटिल डिफरेंट। एवरीबडी वहां पे जितनी भी लेडीज थी उनको खुद से कुछ उनके बेसिक अर्निंग स्टार्ट करने थे, वो सीख रही थी। तो ओके। मेरे लिए थोड़ी डिफरेंट जर्नी थी वहां पे कि सब मुझसे बड़े थे।
आप डिफरेंसेस आर एन डी कर निकालते रहे थे। थे। हाँ, और मैं R&D कर रही थी, मतलब आई मेरे और मैं अपने बहुत यंग एज में थी यार, आई वाज जस्ट आउट ऑफ स्कूल। हाँ। हाँ, and then I took 1 year off, learned this, then went to college. So once I was back after my internships, I was pretty clear कि ठीक है, मैंने अपनी पूरा जो प्रोडक्शन का जो सीखा है वो खुद के कॉस्ट पे सीखा। इसलिए अब जो मेरे यहाँ इंटर्न्स आते हैं मैं उनको बोलती हूँ कि आप इंटर्नशिप थोड़ी लंबी करो। मेरे साथ करो, किसी और के साथ करो, किसी के भी साथ करो, बट थोड़ी लंबी करो, क्योंकि इंटर्नशिप में आप किसी और के कॉस्ट पे सीखते हो। हम्म। You don't have to put your own money. I have put in so much money of my own because I was an influencer also when I started my business. So I used to make good money through influencing and then put that money into my business. So I had that leverage. But not all the people तो in the व्हाट वुड यू industry. गाइड, अगर जो भी ऑडियंस ये एपिसोड देखेंगी Hmm. और उनको इसमें करियर बनाना है, या आपके ऐसा कोई एक D2C ब्रांड Hmm. सस्टेनेबल फैशन से खड़ा करना है, Hmm. तो व्हाट वुड यू एडवाइस देम? आई वुड एडवाइज देम, पहले तो आपको अपने ग्राउंड्स चेक करने, बेसिस चेक करने हैं। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको सिर्फ डिजाइनर बनना है तो पहले आप किसी के लिए काम करो, उनके लिए उनको डिजाइनिंग, तो आप फैशन डिजाइनर रहोगे कि दैट यू मेक स्केचिंग ब्यूटीफुल गारमेंट्स एंड ब्रिंगिंग देम इनटू लाइफ। बट अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो फिर तो आपको एंटरप्रेन्योर वाला तरीके से सोचना पड़ेगा ना। इस तरीके से नहीं सोच सकते आप कि सिर्फ डिजाइन करेंगे और हो जाएगा। डिजाइन किया, बनाया प्रोडक्ट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन गया और बिक गया, नहीं हो पाएगा। आपको बहुत सारा उसमें मतलब वो डिजाइनिंग तो छोड़नी पड़ेगी, बैक सीट पे रखनी पड़ेगी, वो आपकी लेटर ऑन स्टेज है। पहले आपको एज अ बिजनेस वुमेन सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए अगेन कमिंग बैक टू द इंटर्नशिप पार्ट, कि वो उसमें यही रहता है कि अगर आप पहले से क्लियर हो, आपने किसी बिजनेस की जर्नी देखी है कि हाँ ये बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, समझ में आता है, आप अपना एक नेटवर्क बिल्ड करते हो, अगर आप किसी और के लिए काम करते हो, अगर वहां पे आप किसी कारीगर मास्टर से मिल रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे, हाउ डू यू हायर somebody further। तो वो बेसिस चेक करने के लिए आपको कहीं काम तो करना ही पड़ेगा। मैं तो बोलती करेक्ट। हूँ कि जॉब करो ना आजकल। ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा हाँ, आपको, ज्यादा प्रैक्टिकल। एक्सपीरियंस मिलेगा प्रैक्टिकली। आप 5 से 7 साल अपना, पहली बात 5 से 7 साल किसी लड़कियों का मैंने स्पेशली देखा है, मोस्टली लड़कियां ही होती हैं क्योंकि मैंने अभी तक लड़कियों को फैशन में, देखी फैशन डिजाइनिंग। में, करेक्ट। डिजाइनिंग में। आई वुड लव टू सी मोर बॉयज, बट ठीक है लड़कियों के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो उसमें यही रहता है कि किसी में इतना पेशेंस ही नहीं है। मेरे पास आती हैं लड़कियां और बोलती हैं कि 2 महीने के लिए हमें इंटर्नशिप करनी है एंड देन वी वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन। हाउ वुड you start something of your own? You cannot start something of your own just by being at a production house for 2 months. You won't be able to learn all the aspects of it. और फिर उसके बाद everybody nowadays students are so particular कि हम आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, so they have this pride कि हम आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। You have to तो यू do the आर, whole, दे आर डूइंग अ फेवर, हाँ, they're doing a favor to the business of by एम्प्लॉयर being ओनली। there, by being there। तो वो चीज उस तरीके से वर्क नहीं करती है। यू हैव, वो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा अपने इंटर्नशिप पीरियड को कि ये हमारा फ्री टाइम है, इसमें हम कपड़े बर्बाद कर सकते हैं, सामने वाले का टाइम बर्बाद कर सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। और वाओ। पैसे मिल ही रहे हैं ना। तो मैं सबको समझाती हूँ, वेन एवर आई डू एनी इंटर्नशिप इंटरव्यू, तो देन आई आस्क कि व्हाट इज योर गोल लाइक। फिर जो भी मुझे बोलता है ना बस 2 महीने के बाद हमें अपना स्टार्ट करना है, तो मैं बोलती हूँ कि फिर आप अभी से ही अपना स्टार्ट करो, हाँ भाई, रादर क्यों, बेटर। हाँ, समय क्यों बिकॉज बर्बाद करना हाँ, इतना भी समय क्यों बर्बाद करना है, कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू हैव लाइक अ वेरी क्लियर पर्सपेक्टिव कि ठीक है, कोई भी चीज को, कोई बेसिक स्किल को लर्न करने में एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम तो लगता ही है। और आप 2 महीने में कहीं पे भी आप 6 महीने, 8 महीने, साल भर काम करोगे तो आपको ज्यादा ही सीखने को मिलेगा। और जब आप खुद का कुछ स्टार्ट करोगे तो उसकी बंद होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। है? रिबेल जैसा एक ब्रांड बनाने के पीछे, या सस्टेनेबल फैशन का बिजनेस बनाने के पीछे, हाउ मच इम्पोर्टेंट इज ट्रैवलिंग टू प्लेसेस, या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कितना उसमें कंट्रीब्यूट करता है, एंड क्रिएटिव इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता श्योर। सो रिबेल फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स रिबेलियसली ब्यूटिफुल। है? And I am, I call यू myself, आर दैट रिबेल, I am the rebel. Yes, I am the क्रांतिकारी। rebel of my family. I'm the rebel in general हाँ। life. My friends call me a very rebellious person because I've always broken boundaries, and I've always fought with everybody that I want to be at this stage, and no matter how I will be this person. And as I told you, growing up, I didn't had access to a lot of luxury brands हम्म। or any sort of brands you can say. I didn't had a lot of money in my hand, so I always wanted to create something which is very unique। मुझे नहीं मिला तो मैं खुद का ही बना लेती हूँ। मिलेगा तो मैं खुद का बनाऊंगी।
और वही है मेरा ब्रांड, उसी चीज को रेजोनेट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू रेजोनेट, बेसिकली व्हाट यू रिलेट टू, उसको आपको अपना ब्रांड स्टार्ट करने से पहले आपको अपने दिमाग में बहुत क्लियर रखना पड़ेगा कि आपका ब्रांड का विजन क्या है। तो आप आगे ब्रांड में, वो आपका फर्स्ट स्टेप है कि आपका ब्रांड विजन क्या है। और इस चीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मेरे लिए थी कि मेरा जो ब्रांड का विजन था इनिशियली, वो मेरे लिए मैंने बहुत शिफ्ट कर दिया था कि जब मैंने बहुत अच्छे गारमेंट्स बन के देखे तो मैंने उनको बहुत एक्सपेंसिवली प्राइस कर दिया था। बट हम्म। जो छोटी ऋषिना थी, उसका तो दिमाग में यही था ना कि यार मैं नहीं पे कर सकती ना हम्म। 25-30 हजार रुपए या बहुत ज्यादा पैसे। अमाउंट्स हटा ही देते हैं हम, उसमें नंबर्स हटा ही देते हैं, बट एक बड़ा अमाउंट नहीं पे कर सकती थी, बट एक सर्टन अमाउंट पे कर सकती थी फॉर बर्थडेज या करेक्ट। फॉर स्पेशल ओकेजन्स। तो मैंने अपने प्रोडक्ट्स को उसी तरीके से, फिर इसलिए हम प्राइसिंग बहुत कम किए, बिकॉज इवन माई हस्बैंड वाज लाइक कि ये योर दिस वाज नॉट योर गोल। हम्म। यू वांटेड टू क्रिएट डिजाइन्स व्हिच वर फैंटास्टिक बट एट अ प्राइस जो एक्सेसिबल है। अभी भी अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे और आप प्रोडक्ट्स देखेंगे तो आपको महंगे लगेंगे, क्योंकि यू डू नॉट कम फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री। बट जो लोगों को फैशन समझता है या जो लड़कियों को समझता है कि हाँ ठीक है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट, उनको वो प्राइस जस्टिफाई लगती है, हेंस आई एम एबल टू डू अ लॉट ऑफ सेल्स। हम्म। वही चीज है। आई डू अ लॉट ऑफ एग्जीबिशंस ऑल्सो, आई डू अ लॉट ऑफ फिजिकल रिटेल एक्टिविटी एज वेल, आई गेट अ रियली गुड रिस्पॉन्स, एंड till date everybody, the people who are not able to buy my clothes at the pricing that I'm offering also say that your products are priced at a right pricing। मतलब ठीक है, अगर इस चीज में हमारे पास आज नहीं तो कभी आगे हम प्लान करेंगे तो हम आपसे लेंगे। तो आपको वो चीज प्राइसिंग बहुत मैटर करती है। इफ somebody is planning to start a business, एक जो विजन है ब्रांड से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। a ओके। lot of knowledge, a lot of experience, basically if you want to start a D2C platform, go work for a D2C platform for at least 2 years or 3 years, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेरे इंडस्ट्री में ब्रांड चालू होना बहुत ईजी है, हम्म। कितना कम पैसे लगते हैं, कोई भी चालू कर सकता है। 2 टेलर आप पकड़ो, हम्म। एक कुछ हैंडवर्क के लिए एक आध आप खुद बाकी चीजें मैनेज कर लो, 3-4 लोगों की टीम से विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट यू कैन स्टार्ट। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इन अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो गोल के साथ भी और उस जिगरे के साथ भी स्टार्ट करना पड़ेगा कि हाँ पता है मुझे कि 5 साल तक नहीं भी कुछ हुआ तो छठे साल तो होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम लगता है, ओके। बहुत टाइम। आपको 1 साल में लगेगा कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है, कोई चीज गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। तो जब आप पहले से कहीं एक्सपीरियंस लिया होता है आपने, तो आपको 2-3 साल की वो जर्नी पता रहती है कि हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड होती है। कभी आपका कोई प्रोडक्ट उठ गया तो आप फिर चल रहे हो, देन आपने सेकंड कलेक्शन लॉन्च किया, कुछ नहीं बिक रहा है उसमें, तो बहुत अनसर्टेनिटी है। तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड या pretty much these things only। सो लेट्स से कि किसी को इसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, सो कितना एक मिनिमम कैपिटल लगता है, कितने लोग लगते हैं, एंड क्या रिसोर्सेस लगते हैं टू स्टार्ट दिस सस्टेनेबल फैशन ब्रांड? विल That's a नॉट इवन कॉल ब्रांड कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, business ब्रांड start तो करने के लिए। विद इन पीरियड बनता है। I'll give you my example only। ओके। I started with a lakh। 1 लाख रुपए से आपने 1 लाख शुरुआत रुपए करी? से मैंने स्टार्ट किया था। ओके। जनरल, बहुत ही मैं आपको ब्रेकअप करके बता देती हूँ। जनरल कारीगर की सैलरी 5,000 अ वीक अराउंड होती है। तो आप दो कारीगर के साथ स्टार्ट कर सकते हो, और धीरे धीरे आपको बिल्ड करना पड़ेगी अपनी कम्युनिटी। हम्म। मैंने अपना ब्रांड चालू किया था आई थिंक अराउंड 8 years बैक, fresh out of fresh out of college, हम्म। did like 4-5 months internship and started my brand with 3 people हम्म। with 1 lakh rupees, as I told you। And slowly and gradually I had to build it, because इतनी जल्दी पैसे आना बहुत मुश्किल है। हम्म। और फिर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आपका अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसको आप सही तरीके से मार्केट कर पा रहे हो। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब इंस्टाग्राम वाज नॉट दैट बिग कि हाँ मैं इंस्टाग्राम पे अगर बहुत अच्छा कंटेंट बनाऊंगी प्रोडक्ट से रिलेटेड So तो you started बहुत। back in 2000? आई थिंक 19, ओके। या 19 आई स्टार्टेड एट माय, मेरे छत पे 2 कमरे हैं, उससे स्टार्ट से। किया था मैंने। या ओके, सो एंड आई यू यूज्ड टू पे रेंट अच्छा। फॉर दैट एज वेल, कि ठीक है, आई यूज टू कीप दैट रेंटल कॉस्ट इन माइंड कि हाँ ठीक है, अगर मैं कभी भी काम करूंगी तो मुझे कुछ तो रेंटल देना पड़ेगा। अब कि अगर कितना मैंने रेंटल दे रहे थे आप? सेवन हाँ। थाउजेंड ओके, ठीक है। तो 1 लाख कैपिटल के बाद आपका 7,000 तो रेंटल में?
बट मंथली आई जा वॉज रहा था। मेकिंग मनी ऑल्सो ना, सो हाँ। दैट वॉज वन थिंग। और शुरुआत में मुझे ऐसा लगता है कि अभी सोशल मीडिया आज के टाइम में अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम पे अगर आप बहुत अच्छा वायरल कंटेंट बनाओगे हाँ। और आपने क्रैक करा, दिस इज द सॉर्ट ऑफ कंटेंट दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर मी, तो आपको थोड़े सेल्स तो वहां से भी आएंगे। ओके। बिकॉज इंस्टाग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा मेरा सो चलेगा। विद इंस्टाग्राम ऋषिन, आप ये कहना चाह रही हैं क्या कि आपको पर्सनल ब्रांडिंग इंस्टाग्राम पे करना चाहिए या ब्रांड का आप both मार्केटिंग करो उस पे? both are very बोथ। important. Now you see the designers that used to be behind the cameras are coming in front of the cameras and talking about their brands, because now is the time to do it. So if you're starting something right now, I think you should build a journey before. Even अगर आपका ब्रांड स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आप सिर्फ प्रोडक्शन में हो, हम्म। तो आप वो जर्नी दिखाओ इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम पे दिखाओ, यूट्यूब पे दिखाओ, किसी भी चीज पे दिखाओ। अगर आप जर्नी दिखाओगे तो पीपल विल रिलेट टू यू। और होता है, अगर आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करोगे, कंसिस्टेंटली अपने ब्रांड के बारे में बात करोगे, तो पीपल टॉक अबाउट इट। थोड़ा अवेयरनेस, जितना अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। या तो बहुत पैसे से स्टार्ट करो, हम्म। इफ यू हैव द फंडिंग दैट यू कैन स्टार्ट विद द स्टेप 10 which comes on a very later stage। यू आर लाइक मनीष मल्होत्रा के घर में आप पैदा हुए हैं। हाँ, मतलब हाँ, आपके पास सीधे, सो आपको सीधा शाहरुख खान मिलेगा। हाँ हाँ, एक डेढ़ कर नहीं, इवन यू कैन, जैसे बहुत रिच जो बच्चे हैं, उनके लिए अगर उनको स्टार्ट करना है, दे हैव एक्सेस तो टू। इनिशियल फंडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम देन हाँ फॉर देम। हाँ, तो हाँ। इनिशियल फंडिंग अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो आप पूरी, ग्राउंड अप का इशू नहीं है। हाँ, तो फिर आप अपने ट्रायल एंड एरर करके यू कैन हायर पीपल, गेट एजुकेटेड फ्रॉम देम, एंड देन धीरे धीरे। उसमें भी बहुत दिक्कत होती है, फंडिंग मिलने के बाद भी कोई चीजें बहुत इजी नहीं हो जाती है, पैसे बहुत जलते हैं। और इस बिजनेस में तो इतने इतने खराब होते हैं कि आपको हर बार लगने लगेगा, अरे मैंने इसमें इतना पैसा डाल लिया, इससे अच्छा मैं इसमें ये तो पैसा पहला डाल। सेल आपको कितने महीने बाद मिला? took a lot of time. I think Rebel got launched in November, December. Our first sales, online sales, was in March, ओके। and I was extremely restless. January, February, I was so restless कि ये मैं क्या क्यों कर लोग रही हूँ? खरीदने गए? हाँ, क्यों नहीं खरीद रहे? Because now I've put in so much money, the money that I saved throughout हम्म। with the business that I used to run on my terrace, and the influencing thing that I did for my personal profile. पर्सनल सेविंग्स अब पूरी ड्रेन खत्म हो कर रहे रही हूँ मैं इसमें सेविंग्स, देन ऑब्वियसली आई गॉट सम फंडिंग। थे। तो वो उससे भी, उसको भी मतलब मैंने बहुत ट्रायल एंड एरर ही करके करा। अगेन अगेन उसी चीज में मैं बोल रही हूँ कि अगर आप कहीं से एक्सपीरियंस लेते हैं तो वो पैसे आपके बच जाते हैं, वो पैसे आप दूसरे के पैसों पे आप सीख रहे हो उस चीज को। तो वो कहीं ना कहीं मैं रिग्रेट करती हूँ कि एक्सपीरियंस उतना ले लेती तो थोड़े और बच जाते पैसे, बट उतना भी नहीं है, बिकॉज आई लर्न अ लॉट with the small business that I had हम्म। before starting Rebel। बट उसमें भी बहुत सारा परसिस्टेंस लगा, क्योंकि कोई ऐसे दिन नहीं थे जिस दिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि यार पैसे नहीं बन रहे हैं अब, लाइक जस्ट बंद लेट्स कर दो। जस्ट बंद कर दो। इन्फ्लुएंसर जैसे अच्छा चल रहा है, यही करते हैं, पैसे तो आ ही रहे हैं। बहुत सारा वो चाहिए रहता है अंदर, कॉन्फिडेंस भी, खुद पे भी कॉन्फिडेंस ये चाहिए रहता बहुत है, जरूरी है। परसिस्टेंस बहुत चाहिए। इस बिजनेस में परसिस्टेंस बहुत ज्यादा चाहिए। मैं इतनी ब्रिलियंट लड़कियों को कुछ कुछ जिनके साथ काम करी हूँ एज इंटर्न्स या एज एम्प्लॉयज ऑल्सो फॉर अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, लोग चले जाते हैं बोल के। अब आफ्टर 4-5 months आई डोंट नो वेयर, हाउ पीपल गेट द कॉन्फिडेंस कि अब हम अपना स्टार्ट कर लेंगे और अब ये चीजें इजिली हो जाएंगी। देन आई सी देयर जर्नी, 2 महीने दे स्टार्ट समथिंग, देन अगेन दे डूइंग अ जॉब। तो मैं इसलिए सबको समझाती हूँ, इवन जनरली ऑल्सो इफ समबडी इज गेटिंग इनटू डिजाइनिंग, तो मैं उनको यही बोलती हूँ, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। बिकॉज इफ यू आर मेकिंग क्लोथ्स और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कपड़े बना लिए, मैंने देख लिया इस जगह पे कि अच्छे कपड़े बनते हैं, सेल हो जाते हैं, मैंने अच्छे कपड़े बना लिए, अच्छा शूट करा लिया और बिक क्या वो चीज, नहीं, नहीं नहीं होता है, बिकेगा। नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, नहीं बिकेगा। but कैसे कैसे बिकेगा कैसे अगर आपको मार्केट करना नहीं आ रहा तो। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट अ D2C कंपनी, तो फिर तो आपको मेटा एड्स, तो आपको पूरी सारी चीजें कितना लर्न करनी पड़ेगी। मेटा एड्स आर सो 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 इम्पोर्टेंट, कि क्या आप धीरे धीरे आपके पिक्सल को लर्न करने में कितना टाइम लग जाता है, because pixel learning also requires a lot लॉट lot ऑफ टाइम। lot of time, yes, for the pixel to learn कि कितने, कौन सा कस्टमर बेस है आपका। वी गेट अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स जो कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज, और मतलब मेरा सीओडी, मैं जिस तरह का सस्टेनेबल ब्रांड चला रही हूँ, बिकॉज वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स, जब ऑर्डर आ रहा है तब वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स, बिकॉज वी डोंट वेट वांट टू टू, ऑर्डर है। या ओके। इट्स अ मेड टू मेड टू मेजर मेड टू ऑर्डर ब्रांड।
because we don't want to end up with a surplus or dead stock. क्योंकि again I don't want the products to go into a landfill, or I don't want the products कि जिसमें पैसे ही नहीं बन रहे दैट हैं और दैट मैं, वो कोर थीम है। हाँ वो कोर चीज है कि बिना पैसे बनाए बिजनेस नहीं चलाना है। अगर नहीं भी बना रहे तो ब्रेक इवन तो कर ही रहे हैं, बिजनेस बिजनेस को सस्टेन कर पा रहे हैं, वो चीज बहुत, आपके एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उस चीज के लिए। सो ऋषिना, जब कोई स्टार्ट ऑफ कर रहा है तो जो ये इनिशियल हायर्स होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। वो आगे के आपकी कंपनी या आपकी टीम पे या उनके परफॉर्मेंस पे बहुत इम्पैक्ट करते हैं। हम्म। तो ऐसे लोगों को जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इस तरीके के, तो कैसे सिलेक्ट करते हैं? अगेन मैंने इतनी बार इसलिए आपको उस चीज का मतलब मैंने बताया कि एक्सपीरियंस क्यों काम आता है। एक्सपीरियंस इसी तरीके से काम आता है कि जब आप लोगों से मिले हो, उन्होंने आपका काम देखा है, अगर आपने कहीं भी 6 महीने काम किया है, साल भर काम किया है, थोड़े टाइम, तो आपका एक नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा हम्म। वहाँ कारीगर्स के साथ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पोच कर लो क्योंकि वो हम्म। मुझ पे भी आ सकता है बट पोचिंग नहीं बोलते, बट एवरीबडी हैज देयर कॉन्टैक्ट्स। अगर हम्म। वहाँ के मास्टर को आप जानते हो तो आप कोई मास्टर जो होता है, मेन इंसान किसी प्रोडक्शन हाउस का जो कटिंग करता है, वो मास्टर होता है। तो अगर आप किसी मास्टर को जानते हो तो उसके पास इतने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, टेलर के, दूसरे मास्टर के, रेफरल दे ही सकता है वो। रेफरल, या रेफरल आपको मिल जाएगा। अगर आप सोचोगे कि आप वहां से पोच कर सकते हो तो वो तो नहीं होता है, क्योंकि कोई भी मास्टर ये चीज बिलीव नहीं करता कि अरे मुझे यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है और मैं इतने टाइम से यहाँ बैठा हूँ तो मैं आपके यहाँ नए बिजनेस में आ जाऊंगा। तो अनसर्टेन बिजनेस में कुछ नहीं है, बट आपको रेफरल जरूर जरूर मिल जाएगा। और ओके। आपने एक नेटवर्क बिल्ड कर लिया। एक दो कारीगर को भी आप जानते हो तो उनके थ्रू थ्रू उनका जान खा के कि प्लीज भैया बता दो, प्लीज कोई रेफरेंस दे दो, किसी टेलर का बता दो, धीरे 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 करके हो जाता है। मेरी बहुत अच्छी स्टोरी है। मैंने जहाँ इंटर्नशिप करी थी वहां पे मैं, बिकॉज आई एम लाइक अ person who who has her way around, तो आई यूज टू स्वीट टॉक अ लॉट। और फिर मैंने सबके नंबर धीरे धीरे से कैन आई हैव योर नंबर, कैन आई हैव योर नंबर कर करके ले लिया था सबका। तो फिर दिन मेरे लिए थोड़ा इजी था कि अब मुझे स्टार्ट करना है तो मुझे किन्हें फोन करना है। और इतने एथिक्स तो हर किसी के अंदर रहते हैं कि भैया हमने जहाँ काम किया है वहां से हम कोचिंग नहीं करेंगे। वो तो आपकी फिर अगेन आपकी खुद की एथिक्स पे आ जाता है, वो उस आपके तरीके वर्किंग से वो स्टाइल आपकी पे है। वर्किंग स्टाइल पे आ जाता है। वो स्टार्ट से आपका वर्किंग स्टाइल हम्म। वो बताता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आप कितने ऑनेस्ट हो अपने बिजनेस को लेके। तो बस मुझे भी सबको वैसे ही कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं। जब आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हो तब आप अपना एक नेटवर्क भी बिल्ड करते हो। वो उसमें आपकी को इंटर्न्स का होता है कि कभी आपको को फाउंडर चाहिए या आपको कोई हाउ डू डिजाइनर। डिसाइड कि आपको कौन फाउंडर चाहिए? को फाउंडर तब आपको डिसाइड करना चाहिए जैसे मैं D2C बिजनेस बिल्ड करना चाहती थी, बट मेरी एक्सपर्टीज पूरी प्रोडक्शन में थी। मतलब मैं प्रोडक्शन कर सकती थी, डिजाइनिंग कर सकती थी, सेल्स कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, बट आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट हाउ टू मार्केट द प्रोडक्ट, which was extremely important if I wanted to की start a फैक्टर है वो तो। D2C company. There, I knew that I need a co-founder. Thankfully, my now husband, then boyfriend, wanted to be a part of something, and he comes from a business family, but he also wanted to start something here in Indore. तो हम लोगों ने साथ में पार्टनर किया, एंड ही वाज ऑलवेज माय बिगेस्ट चीयर लीडर। तो उस चीज के लिए ही केम विद दैट he came. फिलिंग द गैप वाला Yeah, थिंग yeah, yeah, फॉर yeah. मार्केटिंग So एंड he ऑल। was more than me. He was, I think, more confident in me that yeah, I am going to do something. तो और ये मेरे, चल जाएगा। हाँ, so all my friends also ये चीज मेरे साथ, I will be very honest, I didn't get a lot of family support. Keeping my mother aside, I didn't get any actually, only from my mother. But जितने भी, I don't have a lot of friends, but I had a bunch of friends, but everybody was super confident in me कि हाँ ठीक है, ये कर तो लेगी कुछ ना कुछ। तो एंड माय नाउ हस्बैंड, देन बॉयफ्रेंड, वो तो हमेशा, अनुज वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट इन मी कि हो जाएगा। तो देन ही invested a bit as well. I had my savings, so we started, and then slowly and gradually we both built it together. And you definitely require a co-founder, that's for sure, if in this business किसी किसी के हिडन co-founders होते हैं, किसी के सामने होते हैं। जैसे for me, Anuj is also a hidden co-founder. I am the face of the business. He handles the HR part and the back end of the business. And ऐसा नहीं है कि उसने मुझे सिखाया नहीं। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको को फाउंडर कोई मिल जाता है तो उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप पूरी तरीके से उन पे डिपेंडेंट हो, हम्म। कि इन दी एंड को फाउंडर ही है ना। होलसोल तो सीईओ तो आप ही हो बिजनेस के, तो आपको स्किल्स तो सारी सीखनी पड़ेगी। यू शुडंट बी लेफ्ट हैंगिंग एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ। तो आप सीख लो,
डेली बेसिस पे काम नहीं कर पा रहे हो वो ठीक है, बट इतना पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंगिंग हूँ तो मुझे करना आना चाहिए, या आई एम एबल टू हायर द पर्सन फॉर इट इन द लेटर स्टेज। तो वही, अगर आपको स्टार्ट करना है बिजनेस तो फर्स्ट आता है एक्सपीरियंस से, जब आप कारीगर हायर करते हो धीरे धीरे। सो मेरे लिए बहुत अच्छी बात यह है कि मेरी फर्स्ट डे हायरिंग थी जो मेरे मास्टर स्लैश टेलर थे, बिकॉज 1 लाख के कैपेक्स के साथ आप 2 ही लोग हायर कर सकते हो। तो मेरा क्लियर था कि मास्टर और टेलर एक ही जन से कराना पड़ेगा, यही इंसान को काटना पड़ेगा, यही इंसान को स्टिच करना पड़ेगा। तो मेरे जो अब जो पूरे प्रॉपर हेड है, मास्टर हैं जो मेरे, वो तब टेलरिंग भी करते थे और मास्टरी भी करते थे। और मैंने अपने बेडरूम से ही चलाया था। देन इट शिफ्टेड टू द पेंट हाउस व्हेन आई हैड द मनी टू पे द रेंट रेंट पार्ट एंड ऑफ ऑल, हाँ। इट, एंड यू नो मैं कॉन्फिडेंस पे भी आ गई कि हाँ ठीक है। पहले तो मैंने अपने कमरे में ही करा कि ट्रैक पे हाँ चल रहा है, ठीक है, लेट्स हाँ हाँ, मूव मैंने वहीं अहेड। पे एक टेबल कर ली और मैंने बोला ठीक है, अपन लिविंग रूम में सोएंगे, कोई बात नहीं, इफ आई हैव टू गिव अप माई रूम इट्स ओके। लेटर ऑन वो बिल्ड हो गया वहां से, क्योंकि मैं उस समय भी आई हैड अ गुड फॉलोवर बेस ऑन माई इंस्टाग्राम विच आई बिल्ड। वो भी अगेन वो इसी चीज के लिए ही था, क्योंकि फैशन पसंद था, कपड़े पहनना पसंद थे, फोटो खिंचाना पसंद ही था, तो उसको डाला ना इंस्टाग्राम पे, तो आई यूज टू गेट कैंपेन्स। दैट हेल्प्ड यू दैट रेज हेल्प्ड मी अवेयरनेस फॉर योर ब्रांड। a lot initially, क्योंकि लोग पहचानेंगे कैसे? So I didn't have the fun at that time to run ads or like to present my product physically anywhere. फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली, तो अगर आप अच्छे इंटेंशन के साथ कर रहे हो और आप लग के करे हुए हो, पैसे को थोड़ा भूल जाना चाहिए इस बिजनेस में, क्योंकि नहीं कमा पाते हैं शुरुआत में, काफी टाइम लगता है पैसे कमाने में, कि आप सोचो कि आपके पास कुछ बचेगा अपनी पॉकेट में, तो नहीं, वो वापस लग जाता है, क्योंकि आप अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करना ऐसे ही इसी तरीके से स्टार्ट होता है। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि इसमें एक मार्केट गैप है? बिकॉज नॉर्मली तो इतने सारे ऑनलाइन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे 500 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो सेल कर रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, वो भले सस्टेनेबल फैशन नहीं कर रहे हैं और लोग परचेज भी कर रहे हैं। तो फिर गैप है कहाँ पे? गैप तो ऐसे समझ में आया था कि मैं इतना आई वॉज अ वेरी फैशन फॉरवर्ड पर्सन सिंस हम्म। स्टार्ट। द काइंड ऑफ क्लोथ्स आई वाज सीइंग ऑन पिंटरेस्ट हम्म। या आई वाज सीइंग इंटरनेशनली अवेलेबल ही नहीं थे, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। द गारमेंट्स यू सी ऑन माय वेबसाइट आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि जब व्हेन आई स्टार्टेड आउट तब तक तो इंदौर में या जनरली H&M और जारा का भी कोई एक्सपोज उतना नहीं था, भी लेटर ऑन ही आया है। टीयर 1 सिटीज में तो था, हम्म। वो भी बहुत सर्टन टाइप के बच्चों को एक्सेस था, हम्म। या यंग लड़कियों को, 18-19 साल की लड़कियों को करेक्ट। बोल सकते हैं। अब आप जाके बहुत सब चीजें पुश हो चुकी है, पर वो भी स्टिल वो ब्रांड्स भी इतना ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं जो बहुत डिटेल ओरिएंटेड है। हम्म। बन ही नहीं सकता ना, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन स्पीड से चल रहा है, स्वेटशॉप तरीके से चल रहा है, वो कभी भी डिटेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं बना सकता, उसमें टाइम लगेगा ही। आप कोई भी ब्लेजर, आप बहुत सारे रील्स वायरल होते हैं कि लाइक लोग अंदर से उल्टा करके दिखाते हैं कि दिस इज हाउ द प्रोडक्ट, हाउ अ ज़ारा ब्लेजर लुक्स लुक्स लाइक। लाइक, दिस इज हाउ द ब्रांड्स प्रोडक्ट लुक्स लाइक इनसाइड से। तो वो चीजें वो डिफरेंस होती है धीरे धीरे, कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था तो मुझे पता था कि मार्केट में गैप तो है ही। when I used to talk to people, and because I told you that I'm a talkative person in general, so I used to gather knowledge from everybody। मतलब मेरी मम्मी के फ्रेंड्स आ रही हैं, भले वो आंटी है मेरे एज की नहीं है, कुछ मेरा उनसे मतलब उनके फैशन सेंस से लेना देना नहीं है, फिर भी मैं पूछती तो हूँ, जस्ट टू गेट अ इनसाइट। जस्ट टू गेट अ इंसाइट कि एक हाँ पर्सपेक्टिव मिल रहा मैं है ये और एक। बनाऊंगी आप लोगे, या ये मैं ट्राई करूंगी आप करोगे। पोल, इंस्टाग्राम पे पोल्स करके आप अपने ऑडियंस से पूछ सकते हो उनको क्या चाहिए। आई सी अ लॉट ऑफ दैट ब्रांड्स। हेल्प्स आइडेंटिफाई कि भाई हाँ, कि आप जो कस्टमर को सोच रहे हो कि ये मार्केट गैप है, हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन है, पर उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम तो पड़ जाए कि ये सॉल्व कर सकते हैं। कैटेगरी क्रिएशन का बिजनेस है अभी तक भी। हम्म। मास प्रीमियम कैटेगरी डेफिनेटली बिल्ड हो रही है, बट कैटेगरी क्रिएशन वाली है, क्योंकि अभी भी बहुत कम ब्रांड्स ही हैं। डाउन द लाइन 5 इयर्स डेफिनेटली इंडिया से बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स निकलेंगे मास प्रीमियम कैटेगरी में, जो मतलब काफी अच्छा मतलब काफी अच्छा जाएंगे आगे, मतलब ग्लोबल बिजनेस बहुत अच्छे से करेंगे और बन भी रहे हैं। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग ऑन माय पर्सनल ब्रांड, उसको भी देख के मुझे लगता है, मुझे इतना तो समझ में आता है कि हाँ ये कैटेगरी बहुत जल्दी ब्लो अप करेगी, बिकॉज आई रन अ इंडियन वेयर, प्रॉपर इंडियन वेयर ब्रांड ऑल्सो, जिसमें हम ग्रूम्स वेयर और ब्राइडल वेयर और इंडियन टिपिकल इंडियन वेयर दैट यू से वो करते हैं। बट आई सी अ डिफरेंस कि ये जो कैटेगरी है 10,000 से 15,000 वाली मास प्रीमियम कैटेगरी जो सब बोल रहे हैं अभी,
ये कैटेगरी बहुत जल्दी हो रही है। मतलब मल्टी डिजाइनर स्टोर्स जो पहले पिच करते थे कि वी वांट द इंडियन वेयर लेबल ऑन आवर मल्टी डिजाइनर प्लेटफॉर्म, जिसमें क्योंकि मार्जिन ज्यादा बनते हैं ना, हम्म। मल्टी डिजाइनर करेक्ट। प्लेटफॉर्म में कमीशन होती है 25% से 45% तक कहीं पे भी। तो वो कमीशंस, कोई भी अगर लाख रुपए का प्रोडक्ट है तो उनकी बहुत अच्छी कमीशन बन रही है, बट वो ये इन दी एंड वो बिक कम रहा है ना। तो अब एवरीबडी इज स्लोली स्लोली स्विचिंग। आई पर्सनली आई गेट कॉल्स कि मतलब हमें आगे से, जैसे रिबेल को इतना टाइम नहीं हुआ है टेक्निकली, इफ यू सी 2 साल हुए, आगे आगे से मैसेज आते हैं हमें कि वी वांट टू पुट द, एंड आई आस्क एवरीबॉडी क्लियरली बिकॉज आई टोल्ड यू आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई वांट टू गेन नॉलेज, जिससे भी मैं चाहूँ, जिससे कुछ भी मिल सकता है उससे सब ले लो, जितना नॉलेज आप ले सकते हो। तो मैं उनसे ही पूछती हूँ कि व्हाई दिस ब्रांड इज स्विचिंग टू, मतलब why this multi-designer platform is switching to Pret wear. Pret is the word that we use for the mass premium clothing. मतलब ready ओके। to wear designer products. Yeah, which are made for you in a very ethical manner. बहुत अच्छे से मतलब डिजाइन Yet there are ओरिएंटेड है, sort of yet certain they are, premiumness yeah, yet they is are there. viable, affordable luxury is what you can say. तो वो सब लोग स्विच हो रहे हैं, तो वो एक आई कैन सी अ क्लियर शिफ्ट इन द मार्केट बीइंग इन द इंडस्ट्री। तो ये चीज है। कमिंग बैक टू बिल्डिंग अ प्रोडक्शन हाउस, अगेन उसी चीज पे, तो वो यही है कि कारीगर का बेस आपने बनाया, कारीगर आपने हायर करे, फिर उसके बाद आपको मार्केट करना है प्रोडक्ट का। तो वो स्टेप्स यही है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मार्केट करोगे। अगर रिटेल बना रहे हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपका रिटेल प्रेजेंस है उसके लिए। और फिर भी कंटेंट, तो आपको कंटेंट बहुत मेन चीज है। कंटेंट आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जो आपके ब्रांड से बहुत रिलेटेबल है। जर्नी दिखाओ, सारी चीजें कि कैसे सामने वाला आपके प्रोडक्ट, मतलब क्यों लेगा वो आपसे प्रोडक्ट। अगर आप दिखा रहे हो कि ठीक है, अगर मैं सस्टेनेबल बना रहा हूँ प्रोडक्ट और मैं लिख ही नहीं रहा हूँ कि मैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहा हूँ या सस्टेनेबल, तो किसको पता ही नहीं चलेगा ना। यू हैव टू मार्केट इट लाइक दैट। So do you personally love any sort of both? I mean, एक कोई D2C ब्रांड जो सस्टेनेबल फैशन कर रहा हो, आपको पसंद है? आपका कोई और आप पर्सनल ब्रांड। नहीं, आई वो तो ठीक है, बट इसके अलावा मतलब हम दोनों आइसक्रीम खाते हैं ना, क्वालिटी वॉल्स भी आप खाते हो और दूसरा भी खाते हो। सो there's this brand called Aroka. अरोका। Yeah, ओके। there's this brand called Ani Clothing, which I see. They also do amazing sustainable clothing. The designs are also really nice. Then obviously there is Rebel, my brand, which is doing amazing designs. And yeah, so there are multiple brands जो कर रहे हैं अभी और काफी अच्छा उठ के आ रहे हैं। A lot of reels are also getting viral, जिसमें people are listing So like, you get, I mean, चलिए रील्स तो वायरल हो रही है एंड पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि ये किस तरीके का hmm, क्लोथिंग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हाउ मच सेल्स डू यू गेट इन अ ईयर? कितना टर्नओवर आप बना लेते हैं इसमें? numbers I are, mean, I'll not compare yeah, with those, but generally a range. definitely I cannot tell you the exact numbers, but let Yeah. me put it in this way, that initially you will have to give at least 2 years. Okay. I told you about the pixel learning Hmm. part, right? So once you start running ads, you don't get the ROAS so easily Okay. on the ads that you So that's run. a return on your ad या spend. रिटर्न ऑन योर एड स्पेंड। तो वो चीज जो रहती है, वो पहले आप ऐसा नहीं, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप घुसे मार्केट में Hmm. सस्टेनेबल तरीके। आप सस्टेनेबल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो मैं उसको सस्टेनेबली ग्रो करने की भी बात करूंगी। कि अगर मैं अभी उस बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ कि मैंने बिजनेस चालू करा, सीधे डाल दिया मार्केटिंग बजट में 10 लाख रुपए, एड्स चल रहे हैं मेरे और मैं बर्न कर रही हूँ। वो मेरा तरीका नहीं है, तो मैं उस तरीके को एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो धीरे धीरे आप पैसे डालते हो। आप पहले 50,000 रुपए से चालू करोगे, या कोई भी XYZ 20,000, 10,000, 20,000 रुपए से स्टार्ट करोगे, एंड देन इनिशियली यू विल गेट 1 2 3 का ROAS। Okay. Once you start doing ROAS more than 4 Hmm. is the time you will start realizing कि okay, I can see the profits now, and ROAS above 4 is good, is what Okay. I know. And you That's the industry standard for yeah, your that's the, sector. yeah. Okay. If you're getting ROAS which is above 4, then you're doing good. Then you can gradually put more money into it. So say if you're putting 50K, the next month you start putting 80K, then 1 lakh, then 150, 2 lakhs, then your ROAS also gets increased. So right now I can give you a number that I'm spending somewhere around 3 and getting a good ROAS of 6. Okay. Yeah.
which is at par with your industry standard. Yeah, वही इतना and the अच्छा है ROAS is growing growing. as well, and we are increasing our marketing budget because now is the right time for us to grow Hmm. because we are getting into the retail space as well. As I told you that I'm going to be coming up with a physical store in Indore Mhm. and then later on in other cities also. First, we're going to tap the tier one cities and then slowly we'll do tier two. And business, when you're building a D2C business, it doesn't mean that you are only doing online activities, Hmm. that social media activities basically. सोशल मीडिया एक्टिविटीज में पीआर सोर्सिंग्स ये सब चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है वी हैव टू बिल्ड योर ओन पर्सनल Brand, कनेक्शन हाँ वो ओन पर्सनल person कनेक्शन connections ऑफ बनाना. पीआरस influencers because they are extremely important because in the end you want to How do showcase you your select this? Sorry, I'm interrupting. no But problem how do you select this? Because आपने दो तीन बार रिकॉर्ड किया कि इन्फ्लुएंसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं very इसमें. important So how do you select any influencer or creators for that sake कि जो इस तरह के ब्रांड को प्रमोट करें? so selecting is basically not in the brand's hand until they have the money to pay to the influencer चलिए मान लेते पैसा है. if you are building a luxury brand. So you tap certain influencers who resonate with the brand and you have to figure it out yourself or if you have the money because because we are talking about the people who have the Money money who for can it तो spend. फिर हाँ. हाँ तो फिर आप एक पीआर एजेंसी हायर करो वो आपको एक सर्टन लिस्ट ऑफ लग्जरी इन्फ्लुएंसर्स दे देंगे और आप उनके साथ काम करके देखो और ऐसा जरूरी नहीं होता है दैट्स ऑल्सो वेरी ट्रायल एंड एरर थिंग आपने 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए डाले इन्फ्लुएंसर्स में और आपको हो सकता है ना रिटर्न आए और कोई आपकी ऑर्गेनिक सोर्सिंग से आपको रिटर्न आ जाए तो Okay. ये बहुत ही मतलब गैम्बल ही है ये इंडस्ट्री में इस चीज का तो नाउ कमिंग टू द ब्रांड हु डजंट हैज द funds Capacity. to the capacity to put a lot of money into the influencer activity and everything and my personal suggestion also because when I started with good amount of money. The आपके second पर्सनल stage, सेविंग्स थे. yeah, the second stage of my business. This was the second stage of my business after running label Rishina Talreja for good 6 years. Yeah, 5 to 6 years. Then I started Rebel and Anujan Rishina. Anujan Rishina was still growing because it's just a physical retail store. But Rebel now we're going to be doing retail stores. But it because we're talking about a D2C brand, तो अपन उस पे stick करके करते हैं कि जैसे उसको जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास तब थे पैसे कि मैंने पीआर एजेंसी भी हायर करी मार्केटिंग एजेंसी भी हायर करी बट वो हायर करने की प्रोसेस में मेरे पास क्योंकि पैसे थे तो मुझे उस चीज में रियलाइज हुआ कि ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है तो इन दी एंड मैं यही सजेस्ट करती हूँ लोगों को कि इवन इफ यू हैव द मनी फॉर इट try and build your own connection. If you'll put good data, good content on your profile, sourcings automatically come. What we do is we don't have any particular PR agency. We don't have any marketing agency. We do everything in house. I hire people. Okay. I make them sit at my office. I ask them to pitch to influencers, and if there are any sourcings, I get a lot of sourcings. Because कपड़े जब आप कुछ यूनिक बेच रहे हो तो लोग आपसे मांगते हैं इन्फ्लुएंसर्स के आते हैं हमें बहुत रिक्वेस्ट हम लोग बहुत ऑर्गेनिक सोर्सिंग करते हैं कुछ भी पेड नहीं होता अभी तक तो कुछ भी पेड नहीं है हम नहीं पैसे देते हैं अगर प्रोडक्ट में दम है अगर तो प्रोडक्ट यू में डोंट दम नीड है लॉट तो ऑफ हाँ पुश तो मार्केटिंग देयर. हाँ वो चीज डेफिनेटली हो जाएगी और लोग आपसे मांगेंगे आई गेट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट सोर्सिंग रिक्वेस्ट एंड आई ट्राई टू फुलफिल एज मेनी जो भी सबको इन्फ्लुएंस खुश रखते हैं आप. हाँ सबको खुश रखते हैं बट हम फिल्टर भी करते हैं जो मेरे ब्रांड वही अगेन वही चीज आ जाती है कि ब्रांड के साथ अगर रेजोनेंस है किसी चीज का तो आप फिर उस इन्फ्लुएंसर के साथ काम करोगे अगर नहीं है तो डोंट वेस्ट योर एफर्ट्स क्योंकि शिपिंग जाती है बहुत सारी चीजें जाती है पैकेजिंग आपके एडमिन टीम का पैकेजिंग टीम का टाइम जाएगा उस चीज में तो मैं मेरे पास आज की तारीख तक भी व्हेन आई हैव everybody to do everything still everything goes through me only वी हैव लाइक व्हाट मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसमें सारे चेक्स मैं करती हूँ इन दी एंड और मैं तब तक करूंगी जब तक मेरे हाथ में है कि मैं कभी भी वैसी ओनर नहीं बन सकती या वैसी फाउंडर सीईओ नहीं बन सकती कि मैंने छोड़ जस्ट दिया है डेलीगेटिंग. हाँ जस्ट डेलीगेटिंग नो आई टिल डेट इफ यू हैव अ शूट next day I am at the office till 1 a.m. at the night. My workshop is open at till 1 a.m. at the night. If I made a commitment to a client that I'm going to give this garment to you at this particular point of time, if I have to work extra hours, I will work extra hours with my team.
वहां पे आती है टीम बिल्डिंग ये चीज में, कि आप अपनी टीम के साथ कितना खड़े हो और आप उनको कितना प्रोत्साहन दे रहे हो, मतलब आप उनको कितना पुश करके चल रहे हो कि हाँ ठीक है आप भी हो उनके साथ में। जब कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है, आप खुद को कुछ नहीं करना है क्योंकि आपके पास लोग हैं ना करने के लिए, बट आप उनके मॉरल सपोर्ट के लिए अगर आप खड़े हो तो वो पे ऑफ करेगा। कैप्टन रहना चाहिए वहीं हाँ, कैप्टन रहना चाहिए वहां पे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड रहता है कि हाँ मैम खड़ी है ना, तो हम भी खड़े हैं। और सिर्फ इतना रहता है, मेरे आई हैव पीपल वर्किंग फॉर मी, आई हैव सच अमेजिंग गर्ल्स वर्किंग फॉर मी। रात में 1 बजे तक आई गेट स्ट्रेस्ड व्हेन दे गो बैक होम, सो आई एम लाइक सेंड मी योर करंट लोकेशन व्हेनेवर यू आर गोइंग पे। सो लेट। बट लोग करते हैं, अगर आप उनको राइटली आप उनका लीडर बन के उनको खुश रख के आप अच्छे से काम कर रहे हो, यू नीड a lot of empathy towards the लॉट ऑफ people. ऑनेस्टी Yeah, a ऑल्सो। lot of honesty towards the people, a lot of respect towards the people that are working for you, because everybody can pay money. मेरे फील्ड में मैंने इतना देखा है, बिकॉज थोड़ी बहुत जो इंटर्नशिप्स भी मैंने करी है, या मैंने जनरली जो भी ये फील्ड में देखा है, वो ये देखा है कि पीपल आर वेरी रूड, like the owners are also very rude with their stuff just because they're paying money to them, and there's this hierarchy, there's this feeling everybody, generally people get, कि ठीक है हमारा ब्रांड चल रहा है, कोई भी आके काम करेगा हम करवा लेंगे, हाँ ठीक है पैसे तो दे ही रहे ना, अरे ऐसे उस ऐसे। लेवल के वर्क को बड़ा हाँ, छोटा मानते हैं। तो वो बड़े, हाँ बड़े सर्टन तक अटक जाते हैं फिर ऐसे ब्रांड्स। अगर आप, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स देखे हैं वो डूइंग रियली गुड, मतलब एक एक तरीके से वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, पर वो वैसा ही बिजनेस कर रहे हैं बहुत समय तक। तो जब आप अपनी टीम बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ऑनेस्टी और बहुत प्यार से करना। बे यू हैव टू हैव दिस ऑर्गेनाइजेशन हुज वर्किंग फॉर यू। क्यों करेगा कोई आपके लिए 1 बजे तक 2 बजे तक रात में काम, या 4 बजे तक रात में काम? बिकॉज कारीगर्स करते हैं काम। ओवर टाइम इज द मोस्ट फेमस टर्म इन आवर फील्ड। टेक्सटाइल और हाँ, क्लोथिंग इंडस्ट्री में। इन द क्लोथिंग इंडस्ट्री ऑब्वियसली दे आर गेटिंग पेड, बट रात में 12-1 बजे थक जाता है इंसान। अगर वो काम कर रहा है तो वो इसी वजह से कर रहा है कि आपने उसके साथ वैसा बना के रखा है रिलेशनशिप कि वो आपके लिए करेगा, क्योंकि पैसे इनकम। से ज्यादा उसका इनर्ट मोटिवेशन काम या करता है। डेफिनेटली, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, बस ये वाली चीज है। मेरे पास लोग काम के लिए आते हैं और मैं पूछती हूँ उनसे कि क्यों छोड़ा वहां पे, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी, कि अगर आप कहीं से अगर बीच में छोड़ के आए हो किसी को उसके काम के, तो मैं भी आपको नहीं रख सकती, क्योंकि आप उनका छोड़ सकते हो, मेरा भी छोड़ सकते हो। मेजरली कारीगर ये बोलते हैं, अरे वो मैडम बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करती है, वो मैडम बहुत बदतमीज है, या वो बिल्कुल ऐसे बात करती हैं। तो ये चीजें हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जनरली इफ यू एंड मी, इफ वी आर वर्किंग फॉर एनीबॉडी, वी वुड, द बेसिक थिंग इज टू एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट, राइट। because in the end the other person is working for you, so you have to create a family sort of this thing with boundaries, family sort of दे कैन environment. ओपन अप, Yeah, खुल के बात कर सकें। yeah, and there should be boundaries also with that, because अब जब जो चीज अगर फिर वो पानी ऊपर सर के जाता है तो वो भी अच्छा नहीं है। तो ये जो एक थिन लाइन है वो मेंटेन करना प्रोडक्शन के, टेक्सटाइल के बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इतना इतनी चीजें खुलती है डेली बेसिस पे, और इतनी चीज इतने काम बंद होते हैं कि लोग हैं इधर से उधर होने के लिए। तो अगर आपको किसी को टिका के अपने पास रहना है, माई बिगेस्ट अचीवमेंट इन माई बिजनेस इज द मास्टर दैट आई हायर्ड ऑन द फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड माई स्मॉल थिंग is with me till date, leading my business. He started at a very small number. Now he is at a very big number. So I also feel very proud that मेरा जैसा ग्राफ जा रहा है वैसा उनका भी जा रहा है मेरे साथ। व्हाट इज योर विजन और गोल्स, इफ नॉट विजन, फॉर लाइक नेक्स्ट 3 to 5 years? रिटेल इज व्हाट यू टोल्ड, Retail रिटेल is आपको करना है। definitely in my list. I want to open multiple stores, and I want to create an ecosystem that I told you. I need to have like footwears, bags, accessories. Like I want to create the whole system under Rebel, because that's why I've named it in a way that I'm able to launch a lot of things in it. So I'm trying to come up सब with वो a उसी ब्रांड नेम के अम्ब्रेला के अंदर umbrella मिला के करना है। अंदर। Yeah, I'm trying to bring in some Pret Indian wear, Indo-Western Indian wear also under the brand name Rebel. So it's going to be a subcategory only. ओके। But these are the things that are in my
that are on my radar for, you know, next three to So five is it years. like something white labeling, or like you want to produce it? I am going to produce and sell. I'm not going to, Okay. yeah, I won't be able, I don't think I'll be making, Or you have not thought of? I think I am not going to make garments for other people. I will, Okay. yeah, सब आप ही बनाएंगे? हाँ, सब मैं ही बनाऊंगी और मैं अपना प्रोडक्शन अपने कंट्रोल में रखूंगी वाकई कि वाकई बहुत रिबेलियस हैं हाँ, आप। actually, that is really important if you want to keep the quality in control, and if you have the vision, and अगर आपके पास है सोर्स रिसोर्सेज और आप कर सकते हो, तो क्यों नहीं? टिल डेट ज़ारा भी अपना क्वालिटी कंट्रोल इतनी इजीली इसलिए कर पाता है क्योंकि वो लोग इन हाउस कंट्रोल करते हैं ना. करेक्ट। That's why they're so quick with all the trends and everything. If I want to be I want to be very quick with the trends, and you know, मुझे सब कुछ जल्दी टाइमली करके देना है, तो मुझे अपना प्रोडक्शन अपने कंट्रोल में रखना रखना ही पड़ेगा. होगा। तो एट अ पर्सनल लेवल कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं एज अ फाउंडर? मत ही पूछो आप मुझसे, ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत गलत है. आई वांट टू मेक सो मच मनी. आज मेरा गोल अलग है. Once I've made that money, then my goal is going to be different. So it's But not that going to be. that that's a natural human behavior. There is nothing wrong in it. I heard this podcast of Malkin Nishher. हाँ, Yeah, and she was talking about Anupam's reference कि अनुपम ने ये बात बोली थी कि the first 1,000 crore is what you make, and then that's the fuck you money that you have. कि 1,000 करोड़ आपने जब कमा लिए तब आप उसके बाद you're like कि now everything is in my control. Anything and everything I can do. तो बस वही है मेरा भी गोल अभी तो. okay. हाँ. The first 1,000 crore. Yeah. My God. Too much, but will happen. हाँ, Yeah, definitely will happen. A lot of things people have told me won't happen have happened. And okay. pretty much the things which people didn't imagine for me, and I knew for a fact that okay, I know, I'm very sure कि हाँ ये हो जाएगा. और कर लेंगे, सब कर लेंगे, हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं. If I put anything, if I put my eye on anything, if I want to get something done, I will get it done. That's something like कि मुझे सब बोलते हैं कि तू कभी खुश नहीं होगी. कभी खुश कितना, नहीं होगी। हाँ, कितना ही कर ले, तू नहीं अपने उससे सेटिस्फाई होगी, बिकॉज मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज होता रहता है ना. हाँ, पर 1,000 करोड़ में तो कोई भी खुश हो जाएगा, नहीं? नहीं तो फिर उसके बाद 2,000 भी तो अच्छे लगेंगे. No, one that's the should thing. one because my partner is very content with what he has in हाँ, his life. He's a very content person, and हाँ, I am the you're talking person. about him. Yeah, हाँ, I'm talking about my partner slash husband, हाँ, always my boyfriend. So yeah, so one person has to be very content with what they have, हाँ, you know, together, and one person has to be extremely rebellious. And my work, me, my way of talking, everything, my personality is totally rebellious, so I won't dream small, that's for sure. हाँ. I'm definitely dreaming big. और वो होगा ही. Everything, if you put your heart So you onto have any something. plan like 1,000 crore in how many years? That's a very difficult question. I think in good, Because I वो think that in also matters. yeah, I think in 10 years I see my business 1,000 crore. at 1,000 crores. Wow, Yes. amazing. Yeah, because I've researched about it. तो आप Um, आईपीओ लिस्ट करेंगे? अब उतना नहीं सोचा मैंने. अरे नहीं यार, क्या है कि आप 10 साल में 1,000 करोड़ बनाने ले तो फिर आईपीओ आप अब ही करो, 1,000 करोड़ तो मैं से पहले फिर लेता हूँ। तो मैं भी पैसे बना लूँ। बन मैं आपको जरूर बता दूंगी अगर मैं ऐसा मेरा कोई ऐसा प्लान हुआ तो नहीं, डेफिनेटली. पर मैं लिख के लूंगा कि मैंने शेयर्स लिए और 1,000 करोड़ तो आप चाहिए आपके, नहीं तो मेरे बनेंगे शेयर्स का बनेंगे पैसा चले जाएगा। बनेंगे बनेंगे बनेंगे। बनेंगे. चलो तथास्तु। यस. सो लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट कि ऑपरेशंस इसका कैसे काम करता है। जैसे जो भी ऑडियंस होगी जो देखेगी, तो आपने इनिशियल कैपिटल पे हमने बात किया, लोगों के ऊपर बात करी, वी टॉक यस. अराउंड मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, क्रिटिकलिटी ऑफ हाउ टू मॉनिटर फेसबुक एड्स, कहाँ कॉस्ट कंट्रोल करना चाहिए। पर ऑपरेशंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा लेबोरियस और टीडियस होता है। डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. सो और उसमें आपको एक ब्रांड बनाना है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ माल बनाना है और बेचना है, तो सेल इंपॉर्टेंट है। You have to satisfy the client हाँ, in the end. That is करेक्ट। what you. सो हाउ डू यू एज अ फाउंडर और एज अ सीईओ, एज अ कोर पर्सन लुकिंग टू ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को टाइटली कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, ट्रैक करना, सो हाउ डू यूज टेक्नोलॉजी, हाउ डू यू डू थिंग्स? I definitely use technology because
आई थिंक उससे सबसे ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आप कितने पानी में हो। आपको हर चीज का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आपका, मेरा बिफोर माय को फाउंडर, बिकॉज आई विल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माय को फाउंडर फॉर दिस, बिकॉज आई वाज डूइंग एवरीथिंग, और उसको पूरी तरीके से पुट टुगेदर करके उसकी सारी एनालाइजिंग करना तो आपको किसी को तो सिखाना पड़ेगा। नाउ आई कैन डू इट ऑन माय ओन, बट आई लर्न दिस थिंग दैट यू नीड टू, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि संभल जाओ, या एक थम जाओ, ऐसा थोड़ा इसको पास में गैदर कर लो, और फिर उसके बाद वापस से फिर देन यू गो पिक। तो धीरे धीरे पहले आप अपना एक सिस्टम बनाते हो। जैसे मेरी प्रोडक्शन टीम है, तो मैंने सबको एक एक्सेल शीट, सबको पूरा उनका एक टैबलेट या इस तरीके से दे के रखा है कि इफ यू डूइंग, if the state if a garment is getting made, कितने टाइम में बन रहा है, सो वी राइट एवरीथिंग, वी राइट एवरीथिंग, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करनी है, because if you're making a garment at a certain, because we are made to measure brand na, if you are making a garment at a certain cost, the sample piece is coming out so and so, and later on वो ज्यादा आ रही है, फिर आप पैसे नहीं बना पाओगे। तो राइट। यू हैव टू हैव शीट्स ऑलवेज। सो मेरे हर एडमिन के बंदे, बंदा बंदी जो भी है, लड़का लड़की जितने भी हैं, सब सबके पास शीट्स होती हैं, लाइन शीट जो भी सिस्टम पे, जिसमें सब लोग अपना रजिस्टर करते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट बना है, इसकी इतनी इतनी कॉस्ट आई है। मैं कारीगर, और मेरे यहाँ बहुत डिफरेंट तरीके से काम होता है। हम लोग प्रिंट आउट करके निकाल के शीट लगा देते हैं कि ये प्रोडक्ट में इतना टाइम आया था, इससे ज्यादा टाइम नहीं आना चाहिए, ये सारी चीजें, क्योंकि एसओपीस बना दिए हाँ, आपने। हाँ, D2C ब्रांड है ना, एक प्राइस अगर एक बार रजिस्टर कर दिया उसको नहीं बढ़ा सकते आप। डिस्काउंट्स इज व्हाट यू कैन गिव, बट आप बढ़ा कभी नहीं, बढ़ा नहीं सकते। बढ़ा सकते हो बड़े सर्टेन केसेस में, ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट आपने थोड़ा कम प्राइस कर लिया है बट वो डिजर्व्स अ लिटिल बिट ऑफ हाइक, बट जनरली आपको कॉस्ट कंट्रोल में तो यही करना पड़ेगा कि मेरे सैंपल की कॉस्ट इतनी आई है, तो इसके बाद मुझे थोड़ी सी कम कॉस्ट आनी चाहिए, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो सारी चीज के अगर आपके पास शीट्स है, सब आप एक्सेल में प्रॉपरली सारा फीड कर रहे हो, डेटा फीड कर रहे हो, तो आपको फिर आपका प्रोसेस वही बहुत बेंचमार्क इजी, आपको हाँ, अचीव करना ही है। या या फिर आपका प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि डिफिकल्टी कहाँ आ जाती है, जब डिजाइनर प्रोडक्शन में ही लगा हुआ है। अगर डिजाइनर सिर्फ प्रोडक्शन में लगा हुआ है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको उस चीज को थोड़ा थोड़ा, आप जनरली अपनी टीम बिल्डिंग कर रहे हो, टीम हैंडल कर रहे हो, वीकली यू आर गोइंग एंड यू नो जस्ट हैविंग अ लुक, और आप सुपरवाइज कर रहे हो सबको, वो चीज डिफरेंट है। बट आप डेली जाके 8 घंटे खड़े नहीं हो सकते कि ये कपड़ा सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ग्रोथ नहीं हो पाएगी ना। दैट्स टू मच ऑफ अ माइक्रो हाँ, मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेज इतना नहीं कर सकते आप उस चीज में। देयर कम्स इन, यू टीच योर टीम हाउ टू पुट द ट्रैक देयर डेटा। ओन गोल्स। या या हाउ डू यू प्राइस योर प्रोडक्ट्स? क्या क्या स्ट्रेटेजी आप लेते हैं, कैसे मार्कअप करते हैं? कॉस्ट, हाउ डू आई प्राइस माई प्रोडक्ट, वो भी बहुत लंबी जर्नी है। मतलब अभी अब जाके वी हैव फाइनली करेक्टेड द थिंग्स एक विच, अप्रोक्सीमेट हाँ, फॉर्मुलेशन हो मतलब गया हाँ, आपका। फॉर्मुलेशन हो गया है कि इस तरीके से हमें प्राइस करने हैं प्रोडक्ट्स, तो इतना ही प्रॉफिट बचेगा। बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम एक्सट्रीमली मनी माइंडेड पर्सन, सो आई वांटेड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी ऑन एवरी प्रोडक्ट दैट आई वाज सेलिंग, बट दैट डजंट हैपेंस व्हेन यू आर रनिंग अ D2C ब्रांड। रिटेल में यू कैन चार्ज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ प्रोडक्ट, और आप अच्छा पैसा बना सकते हो उसमें, क्योंकि नॉट अ लॉट ऑफ कॉस्ट्स आर इन्वॉल्व। इन माय बिजनेस आई try to make at least 15 to 20% of what you net margin हम्म। for my business, बट अभी भी 15 से 18% ही हो पाता है, क्योंकि 40% कॉग्स में जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स में, 20 to 25% सैलरीज में जाता है, 20 to 25% मार्केटिंग में जाता है, ओके। 15% अप्रोक्स सैलरीज में जाता है, देन 2 to 3% शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स में जाता है, और फिर मेरे पास कुछ 15 से 18% बचता है। ओके। तो इस हम्म। तरीके से, तो जनरली आप अपने प्राइस, प्रोडक्ट को प्राइस करना चाह रहे हो, और टैक्सेस भी है, जीएसटी भी एक पार्ट है उसका, तो उसमें भी जाता है। तो आप जब अपने प्रोडक्ट को प्राइस करते हो तो आपको ये सारी चीजें उसमें रखनी पड़ेगी दिमाग में, कि इतना मेरा मटेरियल कॉस्ट आ रहा है, ये इतना आ रहा है, और एक 20% आपके पास बचना चाहिए। पर 15-18% इनिशियली बच रहा है तो वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि आप स्टार्ट ही कर रहे हो, कोई आपके ब्रांड को जानता नहीं है। तो आपको मार्केट में प्रोडक्ट को अवेयर करने के लिए उसको एक कम ही मार्जिन पे थोड़ा इनिशियली बेचना पड़ेगा, कि लोग जान ले आपके प्रोडक्ट्स को, देन यू ग्रेजुअली इंक्रीज अ लिटिल बिट ऑफ प्राइसिंग वंस पीपल हैव स्टार्टेड सीइंग योर क्वालिटी। सो गुड गुड ब्रांड्स और वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स कितने मार्जिन पे काम करते हैं? दिस ओनली, दिस ओनली। या 20% इज द टॉप लाइन, 20%, आई थिंक, ओके। या 20 नेट मार्जिन बन रहा है तो सही बन रहा है। हम लोग फाउंडर से बात कर रहे हैं, सो वी शुड ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट challenges but
ऐसे कोई फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जिससे कि लोग सीख सकते हैं, जो या आपने करी होंगी इनिशियली, दैट या दे शुड कंप्लीटली अवॉइड? So, putting a lot of money into PR agencies and marketing agencies is something which I think I could have figured out just by putting a month of my time into it instead of spending so much money, because the fees is हाय। extremely high. And once you start figuring it out on your own, it is pretty doable. But I suggest people that you should do things in house. तो आपने क्योंकि बहुत देखो, पैसा गवाया उसमें? हाँ, काफी काफी बोलेंगे। मैं वो पैसा अगर किसी और चीज में लगाती तो मुझे लगता है कि उसका मुझे बेटर रिटर्न आता, बट ऐसा नहीं है कि मैंने उससे कुछ सीखा नहीं है। तो वो गलती है, बट ऐसी गलती है कॉस्टली जिससे मिस्टेक। मुझे, हाँ, कॉस्टली मिस्टेक है, पर कॉस्टली लर्निंग बोल सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि मैंने सीखा नहीं, कि द पीपल आई मेट ड्यूरिंग दैट टाइम हैव एजुकेटेड मी इन सम वेज। तो ठीक है, महंगी लर्निंग हो गई उस चीज में। हाउ डू यू डिसाइड कि एक प्रोडक्ट तो चल गया, जैसे आपके वेबसाइट पे जब मैंने देखा, सो देयर आर लाइक एरे ऑफ प्रोडक्ट्स, हाँ, देयर लाइक कॉट सेट्स, yeah, देन देयर आर लाइक more कुर्ताज than एंड 250 products. डिफरेंट्स, Yeah. करेक्ट, एंड देयर डिफरेंट कैटेगरीज आल्सो, I think दोस ब्रांड, no brand is doing so many products. सस्टेनेबल फैशन ब्रांड Yeah, इफ यू टॉक अबाउट। my category brands. हाँ, हाँ। No brand is doing, I think, a collection, 250 to 300 pieces collection on their ओके, website. विद इन दिस मेनी कैटेगरीज आल्सो। Yeah. तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि चलो अब ये कॉट सेट्स अगर कंसिडर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये कैटेगरी हो गया, Hmm. अब इसके बाद में मुझे और एक कैटेगरी इसमें ऐड करना है, Hmm. तो कितने लेवल के बाद में आप ट्राई करते हैं कि भाई चलो एक महीना हो गया, अब ये चल रहा है तो दूसरा ऐड कर दो? व्हाट कैसे स्ट्रेटेजाइज Design करते हैं? wise, you're asking me, नहीं or नहीं, product प्रोडक्ट wise? कैटेगरी वाइज। So initially I started with dressy. I didn't start with a particular category. I started with a collection जिसमें सारा मेरा ऐसा था, शुरुआत में मैंने ड्रेसी गारमेंट्स किए थे, पार्टी वेयर गारमेंट्स, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा था उस टाइम पे इनिशियली कि पार्टी वेयर गारमेंट्स में लोग ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। वेडिंग सीजन इंडिया के लिए सबसे मेन होता है, जिसमें आपने सब रिसर्च पैसे किया बचाते हैं। होगा उसके हाँ, बारे में? मैंने रिसर्च किया था, रिसर्च और मोर देन मेरे को पर्सनली भी ऐसा लगता था कि यार वेडिंग वेयर पे लोग पैसे खर्च करते हैं, तो अगर इफ आई एम गोइंग टू मेक ड्रेसी और गारमेंट्स, पीपल विल स्पेंड मोर, मतलब मेरा ज्यादा सेल्स होगा। लेटर ऑन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट इफ आई वांट टू कीप ऑन मेकिंग मनी कंटिन्यूअसली, इफ आई वांट टू डू सेल्स इन द ऑफ सीजन आल्सो, आई हैव टू कम अप विद रेगुलर वेयर एज वेल। या इट टी शर्ट्स नहीं बोल रही हूँ मैं कि टी शर्ट जीन्स नहीं कर सकती मैं, बीइंग द ब्रांड दैट आई एम, आई हैव टू डू द ड्रेसी पार्ट ऑफ द कैजुअल वेयर। ओके, या बट टी शर्ट जीन्स भी तो बनती होगी सस्टेनेबल में कि नहीं? हाँ, नहीं बनती है ना, बनती? बिल्कुल बनती है। ओके। अमेजिंग ब्रांड्स विद ऑर्गेनिक टी शर्ट्स एंड एवरीथिंग। या ओके। या सो ऋषिना, ये एपिसोड की रिसर्च में मेरे पढ़ने में भी आया था कि केट फ्लेचर हु स्टार्टेड ऑफ विद लाइक थॉट ऑफ स्टार्टिंग वेरी लॉन्ग बैक इन 2000 के, सस्टेनेबल फैशन करके स्टार्ट करते हैं मूवमेंट। सो एक रिसर्च में उन्होंने बताया था कि करीबन 700 गैलन्स ऑफ वाटर लगता है एक कॉटन शर्ट बनाने में, एंड रफली अराउंड 4000 लीटर का पानी भी लगता है एक पेयर ऑफ जीन्स बनाने में। सो कितना रियलिटी है कि इतना नेचुरल रिसोर्स क्लोथिंग इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है? So I'll be honest with you, I'm not well aware of the exact number हम्म, of the gallons of water that goes behind it. हम्म, But in my industry, it doesn't happen that way, because we get fabrics ओके, and we just make the fabrics. So there's not even one bucket of water involved. सो यू आर बेसिकली प्रोक्योरिंग द Yeah, we're रॉ मटेरियल procuring दैट यू आर the raw रिक्वायरिंग। material, and that too, those are pure materials mostly, हम्म, not synthetic. So I'm very sure एंड आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वो मार्केट में एक कॉमन प्रैक्टिस है, पता रहता है कि आप अच्छा, हाँ, प्योर का खरीद रहे हैं, उसमें ग्राम्स होते हैं, ऑर्गेन्जाज मल्टीपल टाइप ऑफ फैब्रिक्स, उसमें आप प्राइसेस आल्सो वेरी कि ओके, किस तरीके से क्या, हेंस द गारमेंट्स आर एक्सपेंसिव। क्योंकि अगर कोई गारमेंट का फैब्रिक ही 500 रुपए मीटर आ रहा है और उसमें 5 मीटर लग रहा है, तो 2500 रुपए तो आपके वहीं चले गए ना। 2500 रुपए में तो मार्केट में रेडी आउटफिट ही आ जाता है। और अगर आप जब आप सस्टेनेबली कोई बिजनेस चलाते हो और दो जो तरीके के आप फैब्रिक्स यूज करते हो या लाइनिंग्स यूज करते हो, एक्सवाई जितनी भी चीजें यूज करते हो, उनकी सबकी कॉस्ट ऐड होती है। वो आपने सुना होगा, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स कॉस्टली। तो द कॉस्टली पार्ट इज द मेकिंग पार्ट ऑफ इट। हाउ डू यू डिफरेंशिएट द एक्सपेंसिव फ्रॉम द कॉस्टली फॉर अ कॉमनर? सी अभी आप इसकी डियोर बैग्स और इनकी आ रही थी,
बिग बैग फैनाटिक, बट कि वो अब देखो कैसे एक्सपेंसिव है। अब पांच, जो बैग 4,000 रुपए का बन रहा है वो 5 लाख में जा रहा है। आई एम गोइंग टू बाय अ डियोर बैग, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ये अब दैट एक्सपेंसिव you है। should point there नो नो, आई बाय अ बैग, आई yourself. हैव अ, Okay. या, आई डू माय शॉपिंग माई सेल्फ। सो वो चीज वो एक्सपेंसिव हो गया, बट उसमें भी जस्टिफाई, अब देखो एक तरीके से ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि लेगेसी ब्रांड्स है, इतनी Worth it है. लेगेसी बनाना, इतनी मार्केटिंग करना और वो सब करना, वो एक उनका पॉइंट प्रूफ And करने at का। the same time, consumers love to associate, या not just for या uh, यू आर एनीवे, purpose for it. Hmm. सुंदरता के लिए आप चीज नहीं खरीद रहे हो, टी मतलब शर्ट है। यूटिलिटी के लिए नहीं आप जाते हो, हाँ, आप एक्चुअली ब्रांड एसोसिएशन के लिए भी या जाते हो. या इफ somebody is buying a Gucci t-shirt and Gucci is written over here, तो उसको कोई टी शर्ट से मतलब थोड़ी है, गुची से मतलब है ना उसको कि फ्लॉन्ट अगर करना है अभी. फ्लॉन्ट एंड करना है। हाँ. सो दिस इज, तो फिर वो चीज एक्सपेंसिव हो गई कि 4,000 का प्रोडक्ट आप जब 4 लाख या 5 लाख में बेच रहे हो, जब आप प्रोडक्ट आपको 5-6 हजार सारी कॉस्टिंग मिला के पड़ ही 8,000 का रहा है और आप उसको 10,000 रुपए में बेच रहे हो, तो वो कॉस्टली हुआ ना। कभी ऐसा हुआ ऋषिना कि यू मेड अ सेल एंड द कस्टमर डिड नॉट लव एंड एक बहुत ही नेगेटिव फीडबैक तो आया? क्या है ना, हाउ डू यू हैंडल दिस वी कस्टमर हैव टू फीडबैक्स? वी हैव टू हैंडल इट वेरी कामली एंड बहुत समझदारी से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले ने आपको पैसे दिए हैं, आप कुछ ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप उसको डिसहार्टन कर दो। वी ट्राई टू फिगर आउट द प्रॉब्लम एज मच एज पॉसिबल। अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो हम आपको बेटर, कभी कभी कस्टमर्स भी अनरीजनेबल होते हैं। रिसेंटली ओनली आई हैव कम अक्रॉस दिस scam thing only. A lot of people manipulate pricing and send us screenshots that, हाँ. so ओके. these things also, so not always the मतलब आपके designer, वेबसाइट से not always the business part of it is wrong. Sometimes the client is also wrong. Then we have to keep like a very strict approach of, just ending it right there. That, ma'am, we cannot work with you, or we cannot serve you further, or just, you have to end it. You have to be very stubborn about it and just end it over there, because बहुत इजी हो जाता है। यू राइट समथिंग, अगर आप कुछ ऐसे लिख दिया आपने डिफेंस में, आपकी टीम ने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया और सामने वाले ने स्क्रीनशॉट लेके एक रिव्यू डाल दिया, वन रिव्यू कैन स्पॉइल द होल रेटिंग पार्ट। ऑनलाइन बिजनेस में रेटिंग तो बड़ी आसानी से बहुत दिखती है क्रिटिकल है. ना, तो आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। सो अभी क्योंकि वी आर इन अ वेरी ग्रोइंग स्टेज ओनली, आई कंसिडर रिबेल अभी भी कि ग्रो ही कर रहा है, तो कोई भी कस्टमर का अगर मैं कर सकती हूँ, मेरे वो ऐसा है जेन्युइन इशू है कुछ, तो मैं लगती हूँ टीम में। अगर मेरी टीम हैंडल नहीं कर पा रही है तो मैं पर्सनली हैंडल करती हूँ फिर उस चीज को, कि आई विल, मतलब आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई कॉल द क्लाइंट एंड सेंड द garment बैक टू अस, we'll fix it for you, we'll send it back to you. And once you give certain sort of respect to the client and the service, this kind of service to the client, then they come back कि ठीक है ना, अगर हमें प्रॉब्लम आई थी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई। नहीं तो क्या है, अगर आप छोड़ दोगे उस चीज को कि ठीक है हो तो गई सेल्स, हमें क्या मतलब, पैसे तो आ गए ना, तो फर्स्ट टाइम में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट काफी रहती है, सेकंड टाइम में इट्स नन। तो सेकंड टाइम में आप पैसे बना पाते हो एक्चुअली। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सर्विस बहुत अच्छी दूँ क्लाइंट को, और वो सबको देनी चाहिए। मीन्स एनी बिजनेस, इन एनी बिजनेस इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट यू हैव टू गिव सम सर्विस। और अगर आप पैसे ले रहे हो उसके, आप देखो 500,000 के प्रोडक्ट में कस्टमर भी उम्मीद नहीं करता कि हमको कोई सर्विस मिलेगी। Yeah, so I'll tell you about one very funny customer experience that I had, because it is coming to my mind right now. क्योंकि हमेशा क्या होता है कि always people blame the brand part, like the हाँ, business आप owner, कि आपका हाँ प्रोडक्ट मतलब अच्छा नहीं बिजनेस, था, हाँ आपका आपकी प्रोडक्ट सर्विस गड़बड़ ठीक था नहीं या थी. आपकी सर्विस गड़बड़ थी, ऐसा। एक बड़ी फनी चीज हुई थी हमारे साथ, हम एग्जीबिशन में थे, हमें एक ऑर्डर मिला, कस्टमर ने हमें बोला कि आपको, मुझे 3 दिन में ही ऑर्डर चाहिए। ये सर ठीक है, क्योंकि पहला कस्टमर है, छोड़ना भी नहीं है हमें, और हम्म. एग्जीबिशन में क्योंकि आपके पास सिर्फ 8 घंटे होते हैं, 8-10 घंटे, 8 से 10 घंटे होते हैं पैसे कमाने के लिए, और स्टॉल्स बहुत महंगे होते हैं, 1.5-2 लाख रुपए के स्टॉल्स होते हैं, तो आपको पता है कि आपको कोई भी ऑर्डर छोड़ना तो नहीं है, तो आपको पैसे निकाल के जाने हैं यहाँ से। तो हमने बोल दिया ठीक है हम कर देंगे। अब वो क्लाइंट ने स्किप कर दिया, शी ट्राइड लाइक गुड 15-20 क्लोथ्स, हम्म. 15-20 एट अ एग्जीबिशन वेर वी आर जस्ट टेकिंग 80-90 क्लोथ्स, और एक रैक पे, और एक बंदा 15-20 कपड़े जस्ट करा रहा है। सो माई असिस्टेंट लाइक कि मैम यू शुडंट टेक हर ऑर्डर, मतलब ये बहुत, एवरीबडी इज लाइक रहने देते हैं, कट करो इसको, कैंसिल करते हैं। तो आई वाज लाइक नहीं, आई कैन नॉट लीव एनी कस्टमर, मी बीइंग मी, कि नहीं छोड़ूंगी तो नहीं, मैं बिल्कुल आती हुई लक्ष्मी कभी नहीं ठुकराऊंगी, आने दो। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो उसने उधर उस दिन नहीं
दिया ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर हाँ, नहीं प्लेस नेक्स्ट हुआ। ओके। नेक्स्ट डे शी वाज कंटिन्यूअसली ऑन माय ब्रांड्स हम्म। कॉन्टैक्ट कि आई वांटेड शी पेड फॉर इट हम्म। एंड शी पेड फॉर इट वेरी लेटर ऑन। शी सेड कि नहीं आप स्टार्ट करो, तो मैंने बोला ठीक है स्टार्ट करा प्रोडक्शन हमने। शी वांट एंड वी क्लियरली सेड कि यू वांटेड इट ऑन 9th, हम्म। बट बिकॉज आपने एक दिन लेट किया है तो मेरा प्रोडक्शन भी एक दिन लेट होगा, तो अब मैं आपको एक दिन एक दिन एक आगे दिन दूंगी, लेट दूंगी, हाँ। ठीक है। तो अब 9 को ही पहुंच गया वो गारमेंट, एक्सप्रेस डिलीवरी से पहुंच गया। उसके बाद आफ्टर 3 to 4 days शी हैड दिस दुबई ट्रिप। हम्म। आफ्टर 3 to 4 days शी इज कंटिन्यूसली टेक्सटिंग ऑन आर दिस थिंग। और वो इतना टेक्स्ट हो गया था ना, इतने मैसेजेस, बिकॉज मैं ऐसे नहीं, मुझे सारे मैसेजेस नहीं देखने को मिलते हैं, बट वो इतने कंटिन्यू हो गए थे ना, मैम टीम वाज लाइक कि मैम शी इज कंप्लीटली ऑन आवर हेड दैट द पार्सल डिडंट रीच हर ऑन टाइम, नाउ शी वांट्स अ रिफंड। एंड शी वाज एक्सट्रीमली पिटीट पर्सन। सो ऐसा भी नहीं है कि मैं कस्टमर सर्विस के लिए एक गारमेंट ले लूं वापस और जान लूं। और मैंने बताया मेड टू मेजर है, तो हम वापस भी ज्यादा, हमारी रिटर्न पॉलिसी भी वैसी नहीं है कि हम आपको बिल्कुल ही पैसे वापस दे देंगे। हम्म। हमारे ऐसा है कि हम आपके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको ऑल्ट्रेशन कोई भी चीज क्वालिटी में कुछ भी इशू आ रहा है हम आपको सब करके देंगे। लेटर ऑन हम प्लान कर रहे हैं कि हाँ एक्सचेंज पॉलिसी वगैरह आ जाए, बट ये पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। अब उसने इतना बुरा बुरा लिखा कि मेरे पर्सनल सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए कि यार ये ऐसे कोई कैसे लिख सकता है किसी के बारे में। देन मैं बहुत डिटेक्टिव टाइप की इंसान, मतलब लाइक इफ आई एम ऑन टू यू देन आई, तो आपने स्कैन किया होगा पूरा। पूरा मैंने स्कैन कर लिया, मेरे पर्सनल प्रोफाइल, कोइंसिडेंटली समथिंग लकी हैपेंड विथ मी कि उसका प्रोफाइल ओपन था, इंस्टा प्रोफाइल, एंड शी वाज दिस मिडिल एज वुमेन, बट वेरी इंस्टा एक्टिव हाँ। मिडिल एज। ओके। And there I found a video, and that was a very cheap garment, मतलब cheap according to my brand for an exhibition, because exhibition में सब बहुत luxury products लिखते हैं, ओके। and वह hardly 6500 or 7500 product। So उसका लिमोजीन, दुबई में लिमोजीन से बाहर निकलते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ, she had this video and she was wearing that garment। हाँ। एंड शी वाज लाइक मुझे प्रोडक्ट मिला ही नहीं, मेरी मैं चली गई ट्रिप पे, एंड देन वो मेरे मतलब वो मेरी टीम के सर पे ही चढ़ गई थी। शी वाज राइटिंग सो मेनी थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू बिल्डअप कर रही थी रिव्यू पूरी यू, स्टोरी। ब्ला ब्ला ब्ला, और यू आई एम गोइंग टू रिव्यू यू, आई एम गोइंग टू पुट दिस, a lot of things have happened but this is a very fun story। तो ये ऐसे ऐसे उसने बहुत टेक्स्ट किया कि अब मैं रिव्यू करके आई लेट एवरीबॉडी नो, और हमें भी ऐसा लगता है बीइंग अ न्यू ब्रांड दैट वी डोंट वांट द इमेज टू गेट स्पॉइल्ड एंड एवरीथिंग। Then I was like, no, I'll handle this chat personally. Then I sent a screenshot of the video and said, you are wearing it. Like, I don't have to say anything. You are wearing this garment. And she was like, no, I got this made in a day. 9th, she was supposed to receive the order. 10th, she was supposed to leave. तो 9th उसने बोला कि मैंने रात में 3 घंटे में सेम टू सेम गारमेंट विद द सेम hardware and everything I got it made, and we were like ma'am मतलब then these इंस्टाग्राम are रील the, बनाना भारी पड़ गया। yes, and then these are the stories, and then in then we were like ma'am we should also call this out because you have been harassing us for a very long time now, तो मतलब शी कितना पेड, कितना। पैसा दिया कि नहीं? no, she पेड paid initially only, she इनिशियल was में दी। asking for a refund रिफंड, हाँ हाँ। कि that she didn't get the garment on time। मेरा अगर कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है तो हम एक दिन में भी डिलीवर करते हैं, 1 से 2 दिन में भी डिलीवर करते हैं। रिबेल में भी मेक दिस एक्सेप्शन कि यू वांट द गारमेंट बहुत जल्दी से, तो हम 1-2 दिन में भी हम प्रायोरिटाइज करके आपको दे देते हैं पीस। बट देन व्हेन पीपल डू सच एक्टिविटीज ना, मैल प्रैक्टिसेस, तो फिर देन इट हर्ट्स। टैक्टिक्स। टैक्टिक्स कि आपने पहन भी लिया, नाउ यू वांट टू रिटर्न द आउटफिट एंड यू जस्ट वांट द मनी बैक, सो दैट डजंट हैपेंस ना। तो फिर बड़ी फनी ये स्टोरी मुझे थी लगता है मेरी। ई कॉमर्स में ज्यादा होता है। या देन आई शी कैन वाज नॉट लाइक, नेम माई फ्रेंड्स बट हाँ, कपल ऑफ माई सम कॉलेज जूनियर्स और सम, हम्म, उन्होंने बताया था कि भाई आप मिंत्रा से व्हाई डू यू नीड टू बाय, ऐसे क्यों बाय करना है ना, आप फंक्शन में जा रहे हैं तो ये देखो। उन्होंने कुछ, क्योंकि लड़कियां जनरली हम्म, जब ये नया नया आया था तो वो टाइम पे साड़ी वगैरह ज्यादा नहीं बिकती थी। हम्म, अब शायद बिकती होगी ऑनलाइन पोर्टल्स पे। तो उन्होंने बोला कि जब ट्रायल के लिए चाहिए, साड़ियाँ महंगी होती है, हम डेली तो पहनना नहीं है हमको। एक बार पहन के वापस दे एक दो। बार, हाँ, आई सेड व्हाट चीप दिस इज। दिस इज दिस इज एक्चुअली, अनएथिकल। आई मीन वो कोई मेहनत कर रहा है, कोई आके डिलीवर कर रहा है, उसको रिटर्न का खर्चा तो आएगा। कितना कॉस्ट जाता है ये चीज में, ये D2C में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी गोज इनटू द वेस्टेज, द पार्सल दैट गेट्स रिटर्न। हम कस्टमर से इसलिए इतनी बार पूछते हैं कि मैम इज योर ऑर्डर कंफर्म्ड, बिकॉज वी गोइंग टू मेक आउटफिट फॉर यू अ पर्सन। दैट्स मोर रिस्कियर हाँ, प्रोसेस। मतलब कोई आपको वेयर हाउस से प्रोडक्ट आके
सीधे आपको ट्रांसफर नहीं हुआ है, बना है वो प्रोडक्ट, 4-5 दिन लग के उसमें बने हैं, फिर आपके पास आया है, उसमें शिपिंग, उसमें पूरा कॉस्ट इन्वॉल्व है। मतलब आपको मैंने बताया ना कि वी जस्ट हैव 15-18% लेफ्ट, उसमें से भी वो शिपिंग कॉस्ट चली गई और वो प्रोडक्ट भी हमारे पास रख गया, तो बहुत नुकसान है ना। इसलिए सस्टेन नहीं हो पाते ब्रांड्स, जो सस्टेनेबली बिल्ड होते हैं वो ही सस्टेन सस्टेन नहीं हो पाते। यस। ऋषि ना, ये चैलेंजेस तो है, बट बीइंग ए वुमेन आपको ये भी चैलेंजिंग था कि एक बिजनेस स्टार्ट करना है या इस तरह की जर्नी पे आगे बढ़ना है? वाज इट चैलेंजिंग फ्रॉम लाइक चाइल्डहुड? Extremely challenging. I like take a long breath, which I didn't took, I think initially. But yeah, with this question, I'll have to take a long breath to answer this because a lot of personal challenges also come. बाहर के लोग तो बाद में आते हैं, फैमिली आप मतलब बहुत मुश्किल ही होता है कि बहुत कम ही मैंने लड़कियां देखी हैं जिनकी मैंने देखा है कि भैया उनको अंदर से ही सपोर्ट मिल रहा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट सपोर्ट फ्रॉम योर ओन। यूजुअली व्हाट पीपल से बोलते हैं ना ऐसा कि द पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू वोंट बाय, द स्ट्रेंजर्स आर गोइंग टू हेल्प यू। So that only happens. दैट्स ट्रू। A lot of people want, when I was growing as an influencer also, because I come from a semi-orthodox family, you can say, orthodox when it comes to the थिंकिंग एंड women अप्रोच। growing. So हाँ। yeah, like ओके। that. So it got very difficult because everybody was trying to push me down, and but I had a very clear mind state, because if anybody is trying to grow in a fashion industry, especially a women, because अभी कितना ही हम फैशन फॉरवर्ड हो जाए या कितना ही हम आगे बढ़ जाए, स्टिल टीयर 2 सिटीज में अभी भी एक टैबू ही है कि कहाँ क्या काम कर रहे हो, किधर काम कर रहे हो, किस तरीके का, किसके साथ है। ओ लॉट ऑफ ग्लैमर, what are you doing, are you doing the right thing, are you doing the wrong thing? People don't Parents don't trust their kids, their girls especially, so easily. और कितना ही हम आगे बढ़ जाए वो चीज रहती है। मेरे साथ भी हुई थी, जबकि मैं तो एक अच्छे मतलब से ओपन माइंडेड ही बोल सकते हैं, ऐसे फैमिली के साथ आती थी, बट देवर pretty much everybody from my family also pushing me down. Then later on when I grew, then everybody wanted to be a part of my journey. तो वो चीज तो बहुत मुश्किल है, बट मैं इस चीज को सक्सेस में सभी साथ आना चाहिए। सक्सेस के सभी साथ आना पाते हैं, तो ग्रोइंग वाले स्टेज पे तो इट गेट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो आपको अपने गार्ड्स ऐसे डिफेंस अपना ऑन रख के रखना पड़ेगा कि ठीक है, अगर आपको अगर नहीं रिश्तेदार सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं फैमिली सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू सेपरेट दोस पीपल फ्रॉम योर लाइफ एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर दिस थिंग, क्योंकि आप फोकस अगर नहीं रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो चीज तो बनी बनाई है ना, सो अगर डिड यू गेट फोकस ही नहीं। एवर डिप्रेस्ड? I get, I was in proper depression for a very long time when COVID hit. Yeah. So I stopped creating content as well. It took a bad hit on me as an influencer. My work stopped completely when I built Rebel. Label Rashina, when I was running Label Rashina Talreja, everything was well and good. I स्मूथ had चल this, रहा हाँ स्मूथ चल रहा था, छोटे से चल रहा था। जैसे ही बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करी तो पैर खींचने वाले बहुत लोग थे। एंड कोविड अ लॉट चेंज, फैमिली सिनेरियो में भी और बहुत सारी चीजों में। आई गॉट एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड एंड देन आई स्टॉप्ड क्रिएटिंग कंटेंट एंड देन द इनकम दैट वाज कमिंग स्टॉप्ड। Then I was just sustaining myself with this thing, the savings that I had. Thankfully, I had a very considerate and a very supportive partner throughout, so I was able to grow. कि ठीक है चलो, इन्फ्लुएंसर जैसे अभी हमने रुक गया है, तो अब हम ब्रांड बिल्ड पे वापस से आ जाते हैं कि अब ब्रांड बिल्डिंग करनी है और इसमें पूरी तरीके से। नाउ आई एम एट अ स्टेज दैट नथिंग अफेक्ट्स मी, मेरा ऐसा माइंडसेट डेवलप हो चुका है। इफ somebody bothers me, if somebody is bringing negative energy into my life, I will separate that person from my life. I won't let it affect it. That is something I teach everybody, and I मतलब like I preach that कि अगर आपको कोई आपके लाइफ में अगर अच्छा नहीं कर रहा है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो आप उसको अपने लाइफ से हटा दो। और अंदर आपको ठानना तो पड़ती है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट टू जस्ट सेपरेट द पीपल हु आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू यू और आर रिलेटेड टू यू। सो इट टुक अ लॉट। I separated myself from my being in Indore. I used to live alone because it just didn't work out.
with me staying with my parents. So I made that harsh decision. I didn't take a single penny from my father since I was 16. Even when I was in Pune doing my studies, I didn't used to take any money from him. I used to sustain. I told you about the thrift thing I used to do. So I used to do small things and used to make money, cut corners, and do. And ऐसा नहीं था कि मैं कुछ अच्छा नहीं जी पा रही थी. I used to save money Same. Okay. and do the things I like. So I have, you can say, I have built myself from scratch. I come out as a person. A lot of people have a very wrong perception about me. That I am a very सब ब्लेस्ड है, मिला हुआ है सब, बट ऐसा है नहीं. मैंने अपना सब कुछ खुद बनाया है. मतलब द लाइफ दैट आई एम लिविंग टुडे, आई हैव वर्क माई एस ऑफ फॉर इट, एंड नाउ आई एम हियर. और अगर मैं, जो मुझे पीछे खींच रहे थे, अगर मैं खिंच जाती तो मैं नहीं होती आज मैं जहाँ पे हूँ. तो मैं हर किसी को यही, स्पेशली लड़कियों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, तो और करो. उस चीज को बिल्कुल करो और इतना जी अच्छे जान से लगा के करो, करो। जी 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 जान लगा के करो, और ऐसा करो कि सामने वाला आगे वो हो जाए कि मतलब स्पीचलेस, क्या बोलेंगे अब किसी को. देन एवरीबडी अराउंड मी वेंट स्पीचलेस कि ठीक है ना, अब तो हो गया है. आई एम डूइंग थिंग्स ऑन माई ओन. आई एम लिटिल प्राउडी अबाउट इट, but it's not the, you cannot exactly put it as a like, not proudy you can say, but I'm self confident because the things which I said, I worked for them and then they happened. तो यू if you, ट्रैवल्ड दैट जर्नी, सो ऑटोमेटिकली वो हाँ, एक अगर आप, एटीट्यूड आता है। हाँ, अगर आप अपने आप को सेपरेट करोगे नेगेटिव थॉट से और आप अपनी जर्नी में फोकस करोगे, और आपको पता है ऑनेस्टली, अगर आप ऑनेस्ट एफर्ट्स डाल रहे हो तो वो वर्कआउट होगा, क्यों नहीं होगा, अगर आपका राइट माइंड स्टेट है उस चीज को ग्रो करने में. That is very important. You have to put your heart into it. सो विथ ऑल सॉर्ट ऑफ लाइक वेरी रिबेलियस क्रांतिकारी एटीट्यूड, we'll have a quick and Rishi rapid fire with Rishina. For sure. I'm putting all the nonsense English words here. Okay. So, the first question to you is, चलो, मेट गाला में अगर रिबेल ब्रांड जाता है, ऋषिना, so which celebrity you would want कि वो आपके पहने हुए, मतलब बनाए हुए कपड़े पहने? Who would it be? Because it will be very controversial because I should take a Indian name, but नहीं नहीं, why Indian name? It's I okay. would want Blake Lively or J-Lo to wear. Oh, J Lo. Yes, she developed the Google image search. Who's the better person to wear? But अब देखते हैं because Rebel is a Pret brand. I'm definitely launching a Lux line and hope that happens. It will happen for sure. Certainly. वो मेट गाला में तो मुझे लगता है मुझे खुद को बुला लेना चाहिए ना. आई शुड बी द पर्सन wearing my own design. अब यार, अब आप you are getting selfish. No, I'm not. I think I have the vibe of it. I can pull off like a really amazing look on the Met Gala stairs. Yes. I'll ask the editor to create one version. Okay. Representing Indian fashion at the Met Gala. Truly. One इन्वेस्टमेंट दैट यू थिंक कि बिजनेस बनाते समय आपने बहुत अच्छा किया कि ये एक इन्वेस्टमेंट आपने किया? इट वुड बी एनीथिंग, पैसा, टाइम, Team. टीम। Team. Investing in a good team is the biggest investment that you can do. If you have the right people working for you, then your business will definitely grow. If you have people who are not honest to their work, your business will never grow. क्योंकि आप छोड़ ही नहीं सकते उन पे काम. मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जो एक फैशन रिलेटेड एंटरप्रेन्योर को या फाउंडर को होना चाहिए जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे Entrepreneurial mind state. हैं? ओके। Yeah. You have to keep the designing at a back seat. हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो प्रोडक्शन का पार्ट है. पूरी जर्नी कैसे रहेगी, सॉरी, पूरी जर्नी कैसे रहेगी और पूरा मतलब आउटलुक आपका बिजनेस कैसा रहेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे, कैसे आप प्रोडक्ट को मार्केट करोगे, सारे वो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंड स्टेट. ओके। या ओके। एक कोई टेक्नोलॉजी ऐप जो आप डेली यूज करते हैं एट अ पर्सनल लेवल विच हेल्प्स यू लाइक ग्रो? शॉपिफाई. शॉपिफाई। Shopify is the ting sound is the best sound. That's the app which is very important for a D2C platform. ओके। So that, and then Meta for sure. मतलब वो तो फिर उसका अलग ही सिनेरियो है. तो तो ऐप उसके में, सारे सिमेंटिक्स आने हाँ, चाहिए। हाँ, हम्म।
शॉपिफाई आई थिंक इज माय फेवरेट ऐप फॉर द ब्रांड, बिकॉज वेबसाइट तो शॉपिफाई पे ही है और ऑर्डर्स सारे शॉपिफाई के थ्रू ही आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको जब पैसा मिल रहा है खनक खनक करके, तो व्हाई वुड यू से टिडिंग शॉपिफाई? टिडिंग बजता है ना, दैट्स द साउंड व्हिच इज रियली मोटिवेटिंग। अमेजिंग, यस मोटिवेटिंग। ओके, थैंक यू ऋषिना, थैंक यू फॉर ऑल द टाइम यू गेव टुडे। सस्टेनेबल फैशन एंड बिल्डिंग बिजनेस, या ये एक ऐसा चैलेंजिंग टॉपिक है, और मुझे लगता है कि बड़ा ही बहुत कम डिटेल्ड कंटेंट इसके अराउंड है जो लोगों को बता पाए कि भाई ये बिजनेस ऐसे चलता है, इसके पीछे का साइंस ये है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी ये लगती है, मैन पावर कैसा होता है, हाउ डू यू बिल्ड इट, कॉस्ट इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करता है। आई गेस आपने जितना भी समय हमने दिया इस चीज को डिस्कशन करने में, यू हैव टच्ड ऑल इम्पोर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स देयर। सो थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम यू गेव टुडे ऑन द शो। it was amazing talking to you as well. Looking forward to again working with you for sure. And I had amazing time as well. I'm going to be launching my series of the tips and tricks on how to, become a designer and like how to start your own production house very soon. एजुकेटिव कंटेंट। Yeah, educative content very soon. So if I have left any point, you guys can come back to my channel and to my Instagram and follow the series that I'm going to be coming up with. Also shop on rebel.in. Thank you, thank you. It was amazing talking to you. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट टिल द एंड। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि अगला गेस्ट आप किसे सुनना पसंद करेंगे, या वो टॉपिक जिस पे आप कॉन्वर्सेशन सुनना पसंद करेंगे।